ही नहीं है कभी, इसलिए उसका डीएनए में ही है कंजूसी। तो कुल दोष से कंजूस होता है, तो लेकिन उस व्यक्ति का भी तो कोई दोष होगा बोल के है आत्म दोषे न च दरिद्रता। यदि वो व्यक्ति दरिद्र है, यद्यपि दरिद्र वो गरीब अलग अलग है, जरूरी नहीं करोड़पति भी दरिद्र हो सकता है, ये अलग परिभाषा है। एक गरीब भी करोड़पति हो सकता है, ये धन नहीं है लेकिन दिल से उदार है। और करोड़पति भी, एक आदमी था भिखारी, उसको लॉटरी लग गया, लॉटरी में उसको करोड़ों का इनाम जीत गया, करोड़ रुपया का, कार वार सब ले लिया, ड्राइवर रखा, मंदिर के सामने में मांगता था भीख उसके ही, वैसी आदत स्वभाव बना था। मैंने कल कहा था स्वभाव मिटता नहीं अंतिम तक। कार से वो एक दिन जा रहा था, मंदिर वही पड़ा, ड्राइवर का बोला रोको, ड्राइवर ने कहा कि ये दान करेंगे, करोड़ों अरबपति है। तो वो गया और अपने जिस स्थान पे मांगता था वहीं खड़ा हो गया मांगने के लिए, स्वभाव। तो ये होता है। यद्यपि करोड़ोपति भी दरिद्र हो सकता है, जो दिल से उदार ना हो वो दरिद्र है। तो गरीबीपन जो है, दरिद्रीपन जो है, आपकी स्वयं जीव की कमजोरी है, क्योंकि भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 आंखें, 2 पैर दिया है, इसमें से कुछ भी कमा सकते हो, इसलिए ये 4 दोष बताया गया है। तो सुनीति ने बड़ा सुंदर संस्कार दिया और उस संस्कार के फलस्वरूप ध्रुव जी महाराज निकल जाते हैं और जाकर के जंगल की ओर गुजर रहे हैं। सत्यम सुरुच्यामिहितं भवान में यद दुर्गाया उदरे गृहत स्तयेन वृद्धस्य विल्लजते यां भार्यति वा ओमिडस्पतिर्मां। भगवान का तू ध्यान कर। गीता में एक बात कही गई है, बड़ी सुंदर बात, अन्यास्चिन्ततो मा योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसी शब्द को, इसी गीता का 15वें अध्याय में है, अध्ययन करेंगे। इसी एक छोटी सी अर्धाली को ये LIC वालों ने अपना स्लोगन बना लिया है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मुझे तुम नित्य भजो और मेरा पूरा बन जाओ, तो तुम्हारा योग और क्षेम करने का ठेका मैं लेता हूं, फिर तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं, मेरे अनन्य भाव से मुझे जपोगे तो मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। ऐसा उपदेश माँ दी है। और यहाँ से ध्रुव जी निकल जाते हैं। जैसे ध्रुव जी निकलते हैं जंगल की ओर, छोटा बालक है, कल्पना करो, परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित कल्पना तो करो उस बच्चे का हाल क्या हो रहा होगा, स्थिति कि अकेले चले जा रहे हैं ध्रुव महाराज। दया आ गई मेरे नारद जी को उसकी दशा को देख करके, और जैसे ही नारद जी बीच रास्ते में पहुंच जाते हैं, योग्य अधिकारी यदि शिष्य हो ना तो गुरु को अपने आप मिल जाते हैं, जहां चाह होती है वहां राह अवश्य निकल जाता है। शास्त्र में आज तक कहीं पर भी खोज कर देख लो, शिष्य बनने की बहुत विधि बताई गई है, लेकिन गुरु बनने की कोई विधि नहीं है कि ऐसे करो तो तुम गुरु बनो। गुरु का एक ही है, शिष्य यदि अधिकारवान होगा तो गुरु अकस्मात उसके पास प्रकट हो जाएंगे। नारद जी प्रकट हो गए। नारद का अर्थ है बिल्कुल हमारी व आपकी भाषा में न धन रद्द, जिसकी कोई भाषा आज तक रद्द न हुई हो, जो वरदान रद्द नहीं हुई हो, वही नारद है। नारम अज्ञानः स्या खंडनम मंडनम इति नारद, जो अज्ञान का खंडित करे वही नारद है। इस तरह सर्वव्यापी गुरु भी होते हैं और सर्वव्यापी परमात्मा भी होते हैं। किसी दिन मैंने कहा था, गुरु मतलब कोई स्थूल भौतिक नहीं समझिएगा, गुरु मतलब गुरु तत्व की बात है। नारद जी मिले हैं,
गुरु के बारे में मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, कभी भी शिष्य से अपेक्षा न रखे कि वो मुझे अभी प्रणाम करे, कभी करेगा। गुरु तो वो है। एक पुरानी शेर याद आती है मुझे, उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया। ध्यान से सुनिए, उसने, किसने? गुरु जी ने। उसने देखते ही, चेला कह रहा है, शिष्य कह रहा है, उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया। जा बेटा, खूब खूब आशीर्वाद है। अभी तो मैंने सजदा नहीं किया था, मैं अभी प्रणाम करने का सोच रहा था। गुरु जी ने कहा जाओ जाओ, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारी कृपा करते। ये गुरु है। तो गुरु जी आ गए, उनको कहा कि बेटा कहाँ जा रहा है? बोले मुझे आप ही परमात्मा हो। कहा मैं नहीं हूँ। तो फिर मुझे आपसे कोई काम नहीं है। कहा नहीं, जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कारण तो बताओ। गुरु जी ने कहा मेरी माँ का आदेश है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। कितना भोला। कहा ऐसे थोड़ी मिलते हैं परमात्मा। कहा आपको मालूम है? कहा हाँ। एक मंत्र दिया है नारद जी ने, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना बेटा, बहुत परेशानी आएगी लेकिन डरना मत। इसका सहारा ले लेना इस मंत्र का, और फिर तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद दे करके नारद जी चले गए हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छे आत्मना एक में वो हो तत्र कारणम पद सेवनम। एकमात्र उनके चरणों में ध्यान लगाना, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कह करके उनको भेज रहे हैं। और कौन से जंगल में गए हैं? तो यही वृंदावन के जंगल में ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए गए। सुखदेव जी ने कहा राजन, तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटम शुभम पुण्य मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। भगवान हरि के जहाँ हर समय सतत निवास है, ऐसे वृंदावन में ध्रुव जी महाराज उस वन में जाते हैं और तप करते हैं। शुरू के 1.5 महीने भी सुखदेव जी ने कहा है, कंद मूल खा करके ध्रुव जी तप करते हैं। फिर 1.5 से 3 महीने के बीच में, उस 1.5 महीने के अंतराल में कंद मूल को भी छोड़ दिया और केवल जल पी करके उन्होंने तप किया। और एक ध्रुव आसन, आप लोग योग करते हैं तो जानते हैं, ऐसा खड़े हो जाएं दोनों हाथ को और एक पैर को इस पैर के घुटने के पास ऐसे रखते हैं, उसी का नाम से ध्रुव आसन पड़ा। उसी मुद्रा में खड़े होकर के ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सतत जाप कर रहे हैं लगातार। फिर अगले कुछ दिनों के लिए हवा लेकर के, हवा पी करके ही उन्होंने तप किया। सुखदेव जी ने कहा राजन, फिर 5 महीने के बाद ध्रुव जी महाराज ने वायु ग्रहण करना भी छोड़ दिया। सारा का सारा अपने ब्रह्मांड में अपने मन और चित्त को लगा करके वायु का आहार लेना भी जब बंद किया है, तो पूरे ब्रह्मांड का वायु जो है, प्राण वायु रुक गई ध्रुव जी के रोकने से, सांस बंद करने से। हाहाकार मच गया है देवताओं में, सब तरफ मरने की स्थिति आ गई, प्राण वायु ही बंद हो गया है। भगवान नारायण तब भी विचलित तो हो रहे हैं कि मेरा भक्त मधुबन में तप कर रहा है, मैं जाऊं। लेकिन उनको आरोप लगाते थे देवता लोग को, आपका ठिकाना नहीं है, आप जल्दी पहुंच जाते हो, वरदान दे देते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जब लोग, देवता लोग जब तक नहीं कहोगे मैं पहुंचूंगा नहीं। देवता लोग हाहाकार हो गया जब श्वास रुका है, सब जाकर के कहें कि भगवान बचाइए बचाइए। भगवान ने कहा हुआ क्या? कहा आप तो सब कुछ जानते हैं, पता नहीं आपका एक भक्त है वो वृंदावन में जाकर कठिन तप कर रहा है, आज उसने श्वास लेना ही बंद कर दिया है, और उसने श्वास बंद किया है, हमारी श्वास रुक गई है, इसलिए आप तुरंत जाइएगा। और भगवान फिर श्री हरि विष्णु वहां पहुंच रहे हैं जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे हैं, और वहीं आए हैं और कहा बेटा आंखें खोलो। इतनी सुंदर मधुवाणी निकली है भगवान की, और वहां पर ध्रुव जी भगवान ने पलक खोला है और उनको
ज्ञान कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय पढ़े तो थे नहीं, वो 5 वर्ष के थे। उन्होंने एक सुंदर सा अपना भाव प्रकट किया, दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए, भगवान मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए, ओ दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए। क्या बात। श्री राधे। छोटा बच्चा हूँ प्रभु मैं, क्या जानूं आराधना, 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 अक्ल का कच्चा हूँ प्रभु मैं, क्या जानूं साधना, अक्ल का कच्चा हूँ प्रभु मैं, क्या जानूं मैं साधना, तेरी कृपा का कामची हूँ मैं, तेरी कृपा का कामची हूँ मैं, कर दो पूरी कामना, दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए, मेरी ओर निहारिए भगवन, अवगुण मेरी फिसारिए, दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए, दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिए। सुंदर प्रार्थना चल रही है और भगवान देखते हैं कि ध्रुव जी को कुछ नहीं आता, केवल ये अपने मन का भाव अपनी तोतली भाषा में बोल रहे हैं। भगवान को दया आई और अपने शंख को, जो पांचजन्य शंख, उसको ध्रुव जी के होठों में स्पर्श कराया और उतने में ध्रुव जी को समस्त ज्ञान उसको अर्जित हो गया। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा, राजन, ध्रुव महाराज ने ऐसी स्तुति की है भगवान की, मैं भी कहता हूँ, जो बच्चा कभी बहुत दिनों तक बोलता नहीं ना, कई लोग होते हैं बच्चों में, तो उसको रोज शंख का स्पर्श और शंख का जल पिलाया करे, उससे उसका जो वाणी है वो खुल जाता है, बोलने लग जाता है सही समय आने पर। और इस कथा में एक और बात है, जो कभी कभी मंद बुद्धि हो जाते हैं, जिसकी बुद्धि में वो विकास नहीं होता, उसके लिए चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने आदेश किया है, मैंने संत के मुख से सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मंत्र बोले हैं ध्रुव जी ने,
उसको माला ले लीजिए, और जो मेरू के सुमेरु के बाद एक माला, प्रथम माला जो 108 की होती है, चाहे वो रुद्राक्ष हो कि तुलसी माला हो, उसको पकड़ करके इस मंत्र को बोलना चाहिए जो ध्रुव जी ने स्तुति गाई है। क्या? यो अंतः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूक्ताम्, इतने ही को, एक लाइन को ऐसा इस पर पकड़े रहे माला को। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूक्ताम्, इतने बोलिए। और फिर उसको एक लोटा ले लीजिए जल भर करके, उसको खिसकाते जाइए और सब जो माला है दाना मन का उस जल से प्रवेश करे, गुजरते जाए, और फिर पूरा पुनः उसी पर आ जाएंगे। जो मंत्र बोले हैं वो स्पर्श हो जाएगा जल से, उस जल को चम्मच से आप उस बच्चे को पिला दीजिए, ऐसा आदेश है। तो फिर उसकी भी बुद्धि आ जाती है। तो इस मंत्र से भगवान का स्मरण किया। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूक्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यास च हस्त चरण श्रवण त्वदादिन प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी बुद्धि को आपने जागृत किया है। मेरा हाथ, मेरा चरण, मेरा पैर जो है हर तरफ से अपनी अपनी सेवा करे और आपको प्रणाम मैं करता हूँ, ऐसा कह करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। उसके बाद ध्रुव जी को वरदान मांगने को कहा। ध्रुव जी ने कहा कि आपका दर्शन हो जाना ही कोई कम है वरदान से। आपको मैंने देखा है और दर्शन मात्र से ही मैंने सब कुछ पा लिया है। भगवान हंसते हैं, कहते हैं बेटा इसी के लिए तू जंगल नहीं आया है मेरा दर्शन करने, तुम्हें तो परम पद पाना था, इसलिए तुम्हारी अभी अभिलाषा अंदर में छुपी हुई है। भगवान क्या नहीं जानते, हम सबका मनोरथ जानते हैं। एक तो हम ही हैं जो जाकर भी उनसे मांगते हैं। यदि अत्यंत विश्वास हो तो क्या हमें क्या चाहिए वो जान नहीं रहे हैं, सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, पहला तुम्हारा वरदान मैं देने को तैयार हूं, तू मांग तो लो। ध्रुव जी का कहना है कि पहले इच्छा थी मांगने की, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया तो वो इच्छा अब समाप्त हो गई। जैसे कोई आदमी किसी के घर से 2-2 ठो 4 ठो गुलाब जामुन खा के आए और आपके यहाँ बैठने आए, आप चाय पिलाओगे तो फिर उसको चाय में वो आनंद नहीं आएगा क्योंकि वो मीठा खा के आया है। ध्रुव जी ने कहा आपका दर्शन ही उतना मधुर है, क्योंकि रोज गाते हैं धर्म मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, तो मैंने तो पूरा दर्शन किया है, मैं मीठा से भर गया हूँ। अब मुझे अब किसी भी सांसारिक पदार्थों की जरूरत मुझे नहीं है। जो मोहिला लागते मीठे तो 60 रस 9 रस सब हो जाते पीके। एक ही शर्त है गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। यदि राम मुझे अच्छे लगने लग जाए तो 60 रस 9 रस, स्वाद का 60 रस होता है और साहित्य का 9 रस होता है। साहित्य में 9 रस प्रधान है और स्वाद में 6 रस है। ठीक है, बरोबर है ना? हाँ, तब नहीं बोलूंगा जब सब ठीक। तो गोस्वामी जी का कहना है यदि राम मुझे अच्छा लग गया तो फिर स्वाद का 6 रस बेकार है और साहित्य का 9 रस भी बेकार है, क्योंकि मुझे आप अच्छे लगने लग गए। शर्त यही, एक बार यदि भगवान हमको अच्छे लगने लग जाए तो फिर माया का पदार्थ हमें अच्छा लगता नहीं। इसलिए ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन भगवान उसकी कमजोरी को जान करके अभी अतृप्त रहेगा, राज नहीं भोगेगा तो पता नहीं मनुष्य है कब जागृत हो जाए, इसलिए 36,000 वर्षों तक उसको राज करने का आदेश दिया। और भगवान ने कहा उसके उपरांत फिर तुम्हें मैं अपने पद परम पद को मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक इस धरा पर राज्य किए हैं। उसके बाद जब वो जाने को होते हैं यहाँ पर तो उनको एक अटल पद प्राप्त होता है। ध्रुव मतलब क्या? ध्रुव का 3-4 अर्थ है पर्यायवाची में। ध्रुव माने अनित्य, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी। ध्रुव माने अटल, अचल। ध्रुव माने निश्चित। इतना सारा अर्थ है ध्रुव का। तो उनको एक निश्चित पद मिला, अटल पद मिला। आज भी देखते हैं हम रात को उत्तर दिशा में वो सदैव रहते हैं अटल बन करके, उनका स्थान कभी हिलता नहीं। वो ध्रुव महाराज आज भी। इसीलिए जब रात को विवाह होता है ना, तो आप लोगों के में तो कुछ था, इसलिए विवाह में मैं था नहीं, तो याद करो यदि ऐसा कराए होंगे तो दिन की यदि विवाह होती है तो सूर्य दिखाया जाता है नए दूल्हा दुल्हन को, और रात में विवाह होती है ना तो ध्रुव तारा दिखाया जाता है। क्यों? इसका कारण है ध्रुव अचल है, और ध्रुव को पति नवजोड़ा को दिखाया जाता है। तो भाव केवल एक यही है कि तुम लोगों का ये जोड़ी है, अभिवात है, ये अचल रहे जैसे ध्रुव तारा आज भी अचल है। यही एकमात्र कारण होता है। और सूर्य का दिखाने का मतलब है तुम हमेशा प्रकाश की ओर गति करो। ये नव बंधन में ये विवाहित जोड़ी या जोड़ा जो बंध रहा है वो हमेशा प्रकाश की तरफ गति करे। क्यों? हस्तो मां सतगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया अमृत्योर्मा अमृतम गमया, ये शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए ये दोनों परिस्थिति होती है। तो हाँ, बीच बीच में अभी ज्यादा पुराना नहीं है इसलिए याद दिलाते चल रहा हूँ। आदमी को अपने अच्छे दिनों को हमेशा सुमिरन करना चाहिए। रोना तो लगा रहता है, अच्छे में जीना चाहिए आदमी को, हमेशा पॉजिटिविटी में जीना चाहिए। क्यों नकारात्मक में जाए? तो ध्रुव की कथा यही विराम लेती है। आइए एक सुंदर सा भजन लें और फिर आनंद के साथ आज की जो कथा, ये तो कल का कोरम पूरा किए हैं, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। पुरानी जो जितने मेरे श्रोता हैं बहुत कुछ कथा को सुन चुके हैं, इसलिए नवीन कथा जो छूट जाता है अन्य जगह उसको यहाँ कहने का प्रयास किया जाएगा। बाकी गुरु और प्रभु की कृपा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ राधा रानी हमारो सरकार, फिक्रे हमें काहे की। राधा रानी हमारो सरकार, फिक्रे हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, फिक्रे हमें काहे की। राधा रानी हमारो सरकार, फिक्रे हमें काहे की। रानी हमारो सरकार, फिक्रे काहे की। फिक्रे हमें काहे की। फिक्रे हमें काहे की। फिक्रे हमें काहे की। फिक्रे हमें काहे की। राधा रानी ओ श्यामा प्यारी, राधा रानी हमारो सरकार, फिक्रे हमें काहे की। राधा रानी हमारो सरकार, फिक्रे हमें काहे की। जय हो।
ऐसी सरल सुकुमार कर हम गाएंगे। राधा रानी हमारी सरकार कर हम गाएंगे। ओ राधा रानी हमारो सरकार कर हम गाएंगे। जब ऐसी सरल हरि बोल राधा रानी हमारो सरकार करे हम गाएंगे। राधा रानी ओ श्यामा प्यारी राधा रानी हमारो सरकार करे हम राधा रानी हमारे सरकार कर हम गाएंगे। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधिका रानी जो सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। निशम्यं कौमार विणोर्वर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठपदाधिरोहणम् प्रणुभावो भगवत्यक्षत्रे प्रष्टुं पुनस्तुं विदुरः पचक्रमे। सुंदर भाव के साथ विदुर जी यहाँ पर मैत्रेय जी को प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि कथा 4 घाटों में चल रही है। एक घाट मैंने बताया था कि यही कथा बद्री विशाल क्षेत्र में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। यही कथा सुखदेव जी चक्र तीर्थ में महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। यही कथा सूत जी सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, और यही कथा हम और आप सब मिलकर के सुन रहे हैं। इसलिए एक घाट की कथा जहां पर मैत्रेय जी वक्ता हैं और विदुर जी श्रोता हैं, वहां विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे मैत्रेय जी, ध्रुव महाराज का जो वंश है वो सुनने की मेरी इच्छा है, आप उसको सुनाइएगा। तब मैत्रेय जी वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव जी की पत्नी का नाम था भ्रमी।
ध्रुव जी की पत्नी का नाम भ्रमी था। ध्रुव के दो पुत्र थे, उत्कल और वत्सर। ध्रुव जी जब स्वर्ग को चले गए, अपने लोक को चले गए, तो उत्तराधिकारी का प्रश्न आया। बड़ा बेटा उत्कल को राज्य दिया गया, तो वो बड़े संत स्वभाव के थे। वो राजकाज में उसका मन नहीं लगा तो वो जंगल चले गए। वत्सर को राज्य मिली। वत्सर का पुत्र हुआ, उसकी पत्नी का नाम था, आप सुनिएगा, स्वविथि। स्वविथि, उसके 6 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र पुष्पाण था। पुष्पाण की 2 पत्नियां प्रभा हुई, और प्रभा और एक का नाम था दोषा। प्रभा की 3 पुत्र हुए, प्रातः मध्याह्न संध्या। और दोषा के पुत्र हुए प्रदोष, निशीत और व्युष्ट। और इसके बाद आगे चलकर यही व्युष्ट की पत्नी पुष्पकर्णी से सर्वतेजा नाम का पुत्र हुआ। सर्वतेजा का पुत्र हुआ आकुति से, पत्नी से चक्षु हुआ, जो चाक्षुष मनवंतर कहलाए। ऐसे ही इन्हीं के आगे चल करके उल्मुख, उल्मुख के 12 पुत्र। उल्मुख की पत्नी पुष्पकर्णी, उसका बेटा हुआ अंग। अंग का 6 पुत्र हुए। अंग की पत्नी का नाम सुनीता, जिसका बड़ा बेटा बेन हुआ। जो में लगे कनेक्ट। आप कहेंगे आप तो यहाँ से वहां तक बता दिए, लेकिन कारण क्या है भागवत जी में वंशों का वर्णन क्यों कहा गया है, ये मुख्य बात, इसको समझना। बाकी तो पात्र कुछ कुछ को याद रहता है, सब कुछ थोड़ी रहता है। ये माइक है ना जो चला था ना, कारण ये है वंशों का वर्णन है भागवत जी में, इसलिए है। यार साउंड है, साउंड। शुरू दिन मैंने कहा था प्रेत कैसे बनता है आदमी, साउंड बढ़ाना है। विज्ञान कहता है भूत प्रेत नहीं होता, ठीक है, हम उसको दूसरे ढंग से में लेते हैं, हम भी मानते हैं। प्रेत क्या है, जो धुंधकारी के प्रकरण में बताया गया था, आसक्ति ही प्रेत है। आदमी का जिसमें जितना ज्यादा राग रहता है, वो राग, वो आसक्ति छूटती नहीं। अब बहुत आसक्ति हो सकती है आपकी अपने धन पर, अपने महल पर, अपने पूंजी पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी विद्या पर, कहीं पर आसक्ति हो जाती है। इसलिए बड़ा सुंदर नाम है हिंदी साहित्य में आसक्ति। ये कहीं पर किसी से आसक्ति हो सकती है, और ज्यादा आसक्ति होती है, वही मोह ही प्रेत का कारण। इसलिए कभी कभी देखोगे कई लोग वर्षों तक खाट में पड़े रहते हैं, उसका शरीर छूटता नहीं, कहीं पर उसका श्वास बस चलती रहती है, बल्कि उसको डेट समझा जाता है, मृत्यु के समान। क्यों छूटता? इसलिए नहीं कि कहीं न कहीं उसका प्राण उसी आसक्ति के कारण लटका रहता है, और यही आसक्ति ही प्रेत है। तो वंशों का वर्णन इसलिए किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, वंशों का वर्णन इसलिए किया गया है कि प्रेत आसक्ति के कारण ही प्रेत योनि मिलती है, जन्म जन्म इसलिए हमें लेना पड़ता है। और यहाँ पर हम अपने पितरों का आवाहित करते हैं, इनको मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि अरे मैं तो चला गया, मेरा बेटा का क्या होगा। कई लोगों की समस्या है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने को अलग नहीं मान रहा हूँ ना, मैं भी आपके इसलिए क्लियर करता हूँ, कथावाचक भी आपके साथ है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा का क्या होगा। तू पहले जाको तो देख, तेरा बेटा संभाल लेगा। हाँ, यही आसक्ति है, यही मोह है। तो यहाँ पर बैठा वो प्रेत भी सोचता है कि मेरे वंश के लोग कभी बिगाड़ न दे, इतना मर मर के कमाया हूं, कोई बेच न दे। इस झंझट के कारण वो बैठा रहता है, उसका शरीर मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। कथा कहती है कि अरे तू कोई नया थोड़ी है, राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु से लेकर इतने बड़े बड़े वंश का कथा बताई जाती है, कोई नहीं रह गए यहाँ, तो तू क्यों मरा पड़ रहा है यहाँ पर मोह के कारण। तब प्रेत को समझ में आती है अरे ये तो ठीक बात है, इसलिए वो प्रेतत्व को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वंशों की कथा यहाँ पर भागवत जी में बताई जाती है। तो ध्रुव के वंश में आगे चल करके बेन राजा हुए, अंग राजा, अंग के बेटा बेन हुए।
अंग की कथा इतनी है कि इसका कोई भी यज्ञ कराते ये इसका यज्ञ के हवि को स्वीकार नहीं करते देवता लोग। परेशान हुए, आचार्यों को पुरोहितों को पूछा कि क्यों ऐसा मेरा कोई हवि को मेरे जो भाग देता हूँ उसको स्वीकार नहीं करते। तो कहा आपका कोई संतान नहीं है राजन, इसलिए आपके हवि को कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब इन्होंने पुत्र की कामना से ये यज्ञ कराई और उसके परिणाम स्वरूप इसके घर में बेन नाम का लड़का पैदा हुआ जो राजा बना। लेकिन जैसे अच्छे बच्चे के लिए कहा जाता है होनहार वीरवान के होत चिकने पात, तो वैसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये पैदा ही होता है ना तो ग्रह नक्षत्र भी उल्टा हो जाते हैं। खूब आंधियां चलती है, पृथ्वी में उथल पुथल होने लगता है। ये बेन भी पैदा हुआ तो उस समय पृथ्वी में गड़बड़ियां होने लगी। जब ये छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने अपने दोस्तों को ले जाकर गुफा में मार देता था गला दबा के, इतना अत्याचारी। इसके कृत्यों को सुनकर राजा अंग इसका पिताजी सदाचारी था, उसको बहुत दुख हुआ। कहा अभी में तो ये मेरा बेटा ऐसा है, जवानी आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। जवान भी हुआ बेटा 16 साल का, अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र के अत्याचार से दुख होकर के राजा अंग जो है रात्रिकालीन का बेला में छोड़ दिया राजपाट को। होय कुपुत्र तो का धन संचय, अहोय सुपुत्र तो का धन संचय। राजा बहुत दुखी हुआ कि मैं इसी कारण इतना यज्ञ किया इसको पाने के लिए, आज मुझे जवाब दे रहा है पुत्र। शुरू दिन कहा था कि जियत बाप संग दंगीम दंगा, मरे हाड़ पहुंचाए गंगा, ये कबीर की वाणी है। जिंदगी भर माँ बाप को पीटो मारो, शादी हुई कि तुरंत अलग कर दो, हम मर गया तो 56 प्रकार करके उसके 13 भी कर रहे हो, स्वीकार करेगा आपका कभी नहीं। जो कुछ खिलाना है पिलाना है, जो सुख देना है अभी दो ना। करके अंग चले जाते हैं। अब पेट स्वतंत्र हो गया। तीन ही परिस्थिति में आदमी बिगड़ता है। एक तो उसको कम आयु में अकुत संपत्ति मिल जाए, बिगड़ने का चांस रहेगा। अपने बड़ों का कोई उस पर नियंत्रण न हो, उसका लड़का लड़की जो भी हो, बिगड़ने का उस पर बहुत उसका अवसर रहेगा। तीसरा, अल्प आयु में ही अकुत पद मिल जाए, तब भी आजकल तो मैंने पद के बारे में विस्तार से बोला था कि नहीं को वस जन्मे जन्माही, अप्रभुता पाई जाही मद नाही। पद मिलेगा तो मद आ ही जाता है। इसलिए तीन ही परिस्थिति में आदमी बिगड़ता है। अब बेन को सहज तीन परिस्थिति में इसको ये प्राप्त हो गया। संतों ने, उसकी माँ सुनीता ने सोची कि राज्य यदि राजा विहीन रहे तो चोर उचक्का डकैतों का प्रभाव हो जाता है, राजा नहीं रहता तो बेन को राज तिलक कर दिया गया। और बेन ने राज तिलक पाया है तो प्रथम ही आदेश निकाला है। देखो, पहले के राजा लोग राज तिलक पाते थे, पद पाते थे तो अपने प्रजाओं का हाल चाल जानते थे। और इसने क्या किया, जिन संतों ने इसको राज तिलक किया उसी को क्या किया, ये सबसे पहले उसी को बंद कर दिया। ये सब ढकोसला है। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम त्वदा क्वचित्। मेरे राज्य में यज्ञ ना हो, कोई दान न करे और कोई वो परमात्मा का नाम न ले। ये तीन आदेश एक साथ पारित हो गया। सिर पकड़ लिए, माथा पकड़ लिए संतों ने कि ये तू कौन सा वंश का है खानदान। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम त्वदा क्वचित्। माथा गर्म हो गया। मोबाइल में हाथ लाई। मेरे देश में पुरानी परंपरा से लेकर दो ही गादी है, ध्यान रखिएगा, आप सबका अनुभव है। एक है व्यास गादी अर्थात संतों का चरणों का आश्रय, एक है राजगादी जिसको राजा आजकल के परिभाषा में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री। यह देश को दो ही लोग चलाते हैं। यदि राजगादी निरंकुश हो जाता है तो फिर धर्माचार्यों का कर्तव्य होता है कि अपने धर्म के आचरण से उस राजगादी को नियंत्रित किया जाए। ये देश की परंपरा है। इसलिए दो गादी
अर्थात दो ही पीठ है, या तो व्यासपीठ या तो फिर राजपीठ। चला राजपीठ देश को चलाती है और राजपीठ को नियंत्रित करने का काम व्यासपीठ करती है। यहां से भी सच्चाई ना बोला जाए तो फिर कौन बोलेगा। इसीलिए राजपीठ नियंत्रित रहे। धर्माचार्यों का ये कर्तव्य है कि समय समय पर धर्म का आदेश होता रहे। संतों ने कहा राजन तो ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए सुधर जाओ। कहा मुझे सुधारने चले हो। राजा को तुम्हारा ही शास्त्र करता है, राजा ही भगवान होता है, और हमारा शास्त्र ने माना है राजा को भी भगवत स्वरूप माना है। इस भाव हुआ होगा कि इतने इतने में, यद्यपि ठीक है कार्य यह है चतुर्थ वर्ण का है, मतलब श्रमिक वर्ण। तो चौथे वर्ण को सबसे फायदा, आपने टेंट का मोल भाव किया तो उसको फायदा हुआ। अभी पंडित जी को तो कुछ मिला ही नहीं है। दूसरे बात, हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवक शूद्र कहा गया है इस ढंग से, तो वो चौथे वर्ण को शुरू फायदा हो गया। अभी अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ है और ये पूछ रहा है यज्ञ में क्या फायदा है, पंडितों का ढकोसला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बेन कह रहा। अब आ जाइए, इतना बड़ा आयोजन है तो राशन लगेगा, तो राशन गए होंगे दुकान में लेने के लिए, तो पहला किसको फायदा हुआ? वैश्य को, अर्थात जो व्यापारी है उसको फायदा हुआ। तीसरा छत्री है। छत्री का इसका अर्थ है जो सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, गांव में सुरक्षित है हम लोग तो नहीं तो सुरक्षा भी लगता हमको, तो उस वर्ण को फायदा हुआ। अंतिम में जो बचा पूछा हो गया तो पंडित जी को आप दीजिए जो भी, वो भी बेचारा हम लोगों का अनुभव है बहुतों का। एक जगह भागवत की, बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, तो कर रहे थे, हमारे पंडित जी थे, बैठे थे हम लोग, वो सबको दिए। जब दक्षिणा हमको देने की बारी आई न, तो कहा सब तो वही खत्म हो गई। अब आपके लिए अटके बचे हैं, लो धरा। हम कहे पैसा से तो आते नहीं, पैसा के लिए तो आते नहीं, श्रद्धा है, ऊपर वाले ने दिया है।
इसलिए बेन के पैरों को मथा गया। तो एक काला कलूटा अंगुष्ठ मात्र का एक जीव पैदा हुआ जिसे निषाद कहा गया। संतों को अभीष्ट नहीं रहा तो उसके भुजा को मथा। अब भुजा के मथने से एक सुंदर सा पुरुष उत्पन्न हो गया जिसका नाम कहलाया महाराज पृथु। बोलो पृथु भगवान की जय। एक भी ये भगवान के अवतार हैं, भगवान पृथु। अब इसमें भी समस्या है। लोग कहते हैं कि किसी की भुजा से मथने से भगवान या कोई जीव पैदा होगा। हमारी पहुंच अभी उतना तक नहीं है विज्ञान जगत का जितना अध्यात्म का पहले पहुंच रहा था। इसलिए हम सहसा नहीं मानते हो, लेकिन इसी को शोध करके आज पाश्चात्य जगत का वैज्ञानिक इससे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहा है। आज से यदि 30-40 साल पहले कहा जाता कि ऐसे सीढ़ी बनेगी जिसमें से आप केवल पहले पंक्ति में खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, आपको आखिरी तक मंजिल तक पहुंचा देगा, तो वो बात लोगों को हजम नहीं होती। ऐसा कैसा संभव है? नहीं, चलने वाला सीढ़ी आएगा, मानते ही नहीं हम लोग। लेकिन आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो आप सीढ़ी में खड़ा हो जाएं, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। उसी तरह पुराने समय में भी ये सब कुछ हुआ है। बीच में हमारा ग्रंथ कुछ कारणों से हम पढ़ नहीं पाए, जिसके कारण से समझ नहीं पा रहे हैं। आज पढ़े लिखे लोग समझेंगे, ऐसे तो अब सभी हैं पढ़े लिखे। एक नया शब्द आता है उधार का कोख, सरोगेसी मदर। अपने यदि कोई महिला वो जानकर भी या वो समर्थ ना हो बच्चा जनने में, तो दूसरे का कोख उधार ले लेती है और वो पालन पोषण करती है, बाद में उसको अपना लेती है या लेता है। ऐसा अभी विज्ञान ने कर लिया है। एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है, उसने भी अभी अपना पुत्र प्राप्त किया है, तो इसी पद्धति के द्वारा। लेकिन ये पद्धति हमारे यहाँ बहुत पहले से है। उस समय हम लोग कहते थे तो हमारे धर्म पर लोग हंसते थे। एक कोख से दूसरे कोख में ट्रांसफर करना, यही सरोगेसी पद्धति है, सरोगेट। क्या हम कथा में नहीं बताते कि देवकी माँ के गर्भ में बलराम जी आए और उसको भगवान ने अपनी योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया? बताओ कितने पहले से हुआ है। इसलिए ग्रंथों पर हमें विश्वास करना चाहिए, अविश्वास नहीं। विश्वासकम फलदायकम। अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है जितना मेरा ये ग्रंथ पहुंचा है, जितना हमारा अध्यात्म पहुंचा था। कल्पना करो कि हनुमान जी जा रहे हैं भक्ति का पता लगाने, मैया सीता का पता लगाने, लेकिन ऐसा उस समय चमत्कारिक यहाँ शक्तियां रहती थी जो छाया को पकड़ लेती थी और छाया हिल नहीं पाता था। अभी विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंचा है। निश्चर महरही। एक सिंधु में, सागर में एक निश्चरी रहती थी। निश्चरी एक सिंधु महरही, अकरी माया नभ के भग बहरी, करी माया नभ के भग बहरी। एक राक्षसी रहती थी जो समुद्र के ऊपर उड़ने वाले को, उसकी छाया को पकड़ लेती थी, छाया हिल नहीं पाता था। बताओ कैसा टेक्नोलॉजी रहा होगा उस समय। अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है। प्रयास चल रहा है कि इसको भी हम पालें।
तो आश्चर्य मत करिएगा, भुजा का मथने से महाराज पृथु का जन्म हुआ है। और पृथु महाराज प्रकट हुए, उन्होंने प्रकट होते ही उनकी देवताओं ने पूजा अर्चना की। भगवान पृथु महाराज ने कहा कि भाई मैं अभी तो बच्चा हूं, मेरी इतनी स्तुति इतनी पूजा क्यों गा रहे हो? कहा आपको मालूम नहीं, आप तो भाई अवतार हैं, आप कैसे बोलेंगे? हमें मालूम है आप भगवान हो। असल में स्तुति उसी की जाती है जिससे कुछ लेना रहता है। स्तुति यदि आप चाहते हो तो निंदा के लिए तैयार रहिए। अकेला ये शब्द दोनों एक ही हैं, निंदा स्तुति। केवल स्तुति को आप स्वीकार नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आपकी स्तुति कर रहा है वो कितने समय में आपकी निंदा करने लग जाए इसकी कोई पता नहीं है। इसलिए सज्जन लोग स्तुति से ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। स्तुति में, प्रार्थना में, आरती में लगभग एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसमें भी अंतर है, शब्दों में अंतर है। स्तुति उसको कहते हैं जिसमें सामने वाले जिसकी स्तुति की जाती है उसके गुणों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, वो स्तुति कहलाती है। प्रार्थना उसको कहते हैं जिसमें अपने अवगुणों को प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रार्थना है। अब आरती उसको कहते हैं कि हमारे जो इष्ट है उसकी आर्त को हम थोड़ा थोड़ा हल्का करना चाहते हैं, हम भी बांटना चाहते हैं। इसलिए आरती के बाद आप याद करिएगा, पंडित जी आपको दिखाते हैं आरती कि आप भी ले लो, आप भी ले लो। इसका मतलब क्या है? भगवान इतने समय तक बैठे हुए हैं, उनको भी दर्द होगा, हमने उसके आरती उतारे हैं, सबको हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं भगवान के दर्द को। ये भाव है। इसलिए आरती अलग है, स्तुति अलग है और प्रार्थना अलग है। तो समझिएगा, स्तुति मतलब सामने वाला जिसका स्तुत कर रहे हैं उसकी गुणों को बढ़ा चढ़ा कर बताना ही स्तुति है। प्रार्थना अपने अवगुणों को खोल करके रख देना, ये प्रार्थना है। इसीलिए हम ओम जय जगदीश हरे गाते हैं तो उसमें प्रार्थना है, हम अपने अवगुण को बताते हैं। हे प्रभु आप पूर्ण परमात्मा हो, हम मूर्ख हैं, आप स्वामी हो, हम सेवक हैं, ये बताया जाता है। पृथु जी ने देखा मेरी स्तुति हो रही है तो कारण पूछा, तो कहा बहुत अकाल पड़ गया है, संसार में कुछ खाने का ही नहीं है, किसको खाएं? पृथु महाराज कहते हैं तलवार लेकर के धरती को दौड़ाते हैं मारने के लिए, धरती माता को। धरती माँ गैया का रूप लेकर के खड़ी हो जाती है, भगवान मैं तो आपकी ही बनाई सृष्टि का एक अंग हूँ, यदि आप ही मारोगे, बचाने वाला ही मुझे मारेगा तो फिर मैं किसकी शरण में जाऊंगी, क्योंकि आप भगवान के ही तो अवतार हैं। पृथु ने कहा कि पृथ्वी तू मेरे प्रजाओं को भोजन क्यों नहीं दे रही है, अन्न क्यों नहीं दे रही है? हाथ जोड़ करके पृथ्वी माँ ने कहा कि प्रभु यदि मेरे ऊपर दुष्ट शासन करते हैं तो मैं अपने रत्नों को मैं समेट करके अंदर छिपा लेती हूँ। पृथ्वी हमेशा ये काम करती है, जिस समय यदि उसके ऊपर शासन करने वाला दुरात्मा होगा, दुराचारी होगा, तो पृथ्वी भी सोचती है कि अपने समस्त रत्नों को वो छुपा लेती है। इसलिए दुराचारी का शासन जब होता है तो अकाल दुर्भिक्ष आदि पड़ता है, और जैसे ही राजा सदाचारी होता है तो उसी प्रकार से पृथ्वी भी गदगद हो जाती है। कहा राजन भगवान आपका शासन आया है तो आप अपने प्रजा को बोलिए कि वो भी मेहनत करे और मैं अपने तरफ से मैं भी सहयोग करूंगी, फिर ये राज्य खुशहाल हो जाएगा। और पृथु महाराज यज्ञ कराते थे, बादल भी आकर के बरसने लगे और राजा के प्रजा लोग भी मेहनत किए और ये धरती जो है फसल से लहलहा उठी, हरियाली आ गई। ऐसे धरती माँ ने भी सहयोग किया। यज्ञ करने से यही फायदा होता है, एक दूसरे के पूरक है, इसलिए पुराने जमाने में यज्ञ बहुत किया जाता था। गीता में एक श्लोक आता है, अन्नाद भवति भूतानि, अन्नाद भवति भूतानि।
लोग जो है भूतानी माने हम सब अन्न से पुष्ट होते हैं, भोजन करते हैं तो पुष्ट होते हैं। पर्जन्यात अन्न संभवा। और अन्न कैसे होता है? बादल जब पानी बरसते हैं तब अन्न पुष्ट होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन बादल कैसे बनता है, सवाल यहीं पर है। तो अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य भवति पर्जन्यो यज्ञ का। बादल, पर्जन्य माने बादल होता है। बादल कैसे बनता है? तो यज्ञ के धूम्र से बादल बनता है। इसलिए ऐसा अनुष्ठान होते रहना चाहिए। पृथु महाराज के राज्य में सब कुछ अच्छा रहा और सबके सब खुश हो गए। इन्हीं के वंशज अंतर्धान हुए, जिसका नाम पृथु के बेटे का नाम विजिताश्व, विजिताश्व का बेटा हुआ हविर्धान, हविर्धान के बेटे हुए प्राचीन बरही, और प्राचीन बरही के बेटे प्रचेतागण कहलाए। जिन प्रचेतागणों ने भगवान शिव की अनेक वर्षों तक तपस्या की, जो रुद्र गीता के नाम से भागवत में प्रसिद्ध हैं। एक दो श्लोक रुद्र गीता का हम लोग भी ले लेते हैं। नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाताय स्वरोचिसे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुंता अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्न अनंतरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रिय आत्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निमृतात्मने। ऐसा रुद्र गीता का पाठ किया है और यही शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और उन सब को आदेश करते कि हे प्रचेतागण, तुम लोग भी गृहस्थ में जाना। सुखदेव जी जब वर्णन कर रहे थे तो परीक्षित ने टोक दिया भगवान सुखदेव को, कहा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 3 ही दिन हुआ है, थोड़ा विस्तार से प्राचीन बरहीराम के राजा की कथा कहिए ना। तो सुखदेव जी ने कहा, जिज्ञासु श्रोता हो तो मैं कथा कैसे छोड़ दूं, और प्राचीन बरही की कथा करने लग जाते हैं। आप सबने सुना है प्राचीन बरही बड़े यज्ञ कराने वाले थे, हर यज्ञ को 100 बार कराया था। जिस यज्ञ में एक का नाम होता है अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसे सब यज्ञ को कई बार करा चुके थे। एक दिन नारद जी आए और प्राचीन बरही राजा को कहा, राजन तुझे संतोष है, शांति है, इतना यज्ञ करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? कहा मुझे शांति मिले इसलिए। तो क्या तुम दिल में हाथ रख के करो, अपने हृदय में तुझे शांति मिल रही है? कहा नहीं, मैं और अशांत हो रहा हूं। देवर्षि आप आए, भगवान कारण क्या है इसका? कहा तुम यज्ञ में गलत अर्थ लेकर के कर रहे हो, हवि इसका बलि दे रहे हो। राजा क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों को काटता था, राजसूय यज्ञ करता तो बकरों को काटता था। नारद जी उनको ले जा करके दिखाते हैं आकाश में, तो उल्टे लटके हुए बकरे और घोड़े राजा को चबाने के लिए अपने दांत को चबा रहे हैं। राजा डर जाता है कि प्रभु मैंने तो अच्छा कार्य किया है और ये मेरा फल जो दिख रहा हूं तो ये तो गलत हो रहा है। नारद जी ने कहा कि राजन, सत्कर्म, मैंने शुरू दिन कहा था, सत्कर्म ध्यान से सुनिएगा, आदमी अच्छा करते हुए दिखता है लेकिन फल उसको गलत क्यों मिलता है? कारण उसका एक ही है, सत्कर्म आपका कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका कराने का उद्देश्य गलत है तो परिणाम आपको गलत भोगना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए सत्कर्म का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। आप यदि एक गांव में नवधा हुआ, ध्यान से रखिएगा, नवधा जब हुआ
संपन्न हो गया पहली बार। दूसरे साल बहुत से संत लोग आए, संत महात्मा, यदि यज्ञ हवन हो रहा है, भागवत हो रहा है, यज्ञ या नवधा, तो बहुत लोग कहीं कहीं से आते जाते रहते हैं, पधार जाते हैं यहीं पर। तो बहुत लोग महात्मा आए, सड़क से ऐसी जा रहे थे, सिंघिया तालाब से समझ लीजिए, ऐसी माइक लगा था तो सुनाई दिया, बोला क्या हो रहा है? तो कहा ये नवधा हो रहा है, हमारे इस क्षेत्र में नवधा ज्यादा होता है। नवधा, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सज्जन गांव है, धार्मिक गांव है। कहा भगवान यहाँ 3-3 नवधा एक ही समय हो रहा है। अच्छा, तब तो बहुत धार्मिक लोग रहते होंगे, लेकिन नवधा को देखिए हो कैसे रहा था। एक नवधा यहाँ तो इधर का चोंगा उधर, और एक नवधा तालाब के पास, अच्छा जगह है वहां पर, तो उधर वाला चोंगा इधर, बताओ नवधा होगा। और एक राधा कृष्ण के मंदिर में, तो उधर वाला भी इधर, तीनों का चोंगा एक दूसरे का, किसी का कोई सुनाई नहीं दे रहा। तो ये तो बड़ी गड़बड़ है, ऐसा क्यों? अब बताओ, ये सत्कर्म हो रहा है, करने के लिए तो अच्छा कार्य है, करने के लिए कर्म अच्छा है, लेकिन उद्देश्य उसका क्या था? ये तीनों लोग पहले साल एक ही टीम में थे, और एक था अध्यक्ष, एक था उपाध्यक्ष, एक था कोषाध्यक्ष, और तीनों की बनी नहीं, झगड़ा हो गया हिसाब किताब में, तो तीनों का अलग, तो तीनों ने अलग अलग अपना समिति बना लिया। और दुर्भाग्य देखिए, पहले वाले समिति वाले ने कहा कि हम अमुक दिन कथा कराएंगे नवधा, तो उसने कहा हम भी उसी दिन कराएंगे और तुम्हारे से अच्छा कराएंगे। तो तीसरे वाले कोषाध्यक्ष ने कहा कोष तो मेरे पास था, गबन तो मैंने किया है, तो उसने कहा कि मैं भी कराऊंगा राधा कृष्ण मंदिर में। अब बताओ, तीनों के तीनों का हाई वोल्टेज वाला माइक लगा है, अब काम जहां हो रहा है किसी का सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सत्कर्म तो लोगों को दिखते हुए रह गया कि बाहर में नैला वाले, जरवे बड़ौदा वाले बोलेंगे सिवनी गांव में बहुत बढ़िया गा, 3-3 नवधा हो रहा है, बाप रे कैसा वो गांव वाले होंगे, एक आनंद है। लेकिन पता चल रहा है उद्देश्य क्या था कि एक दूसरे को नीचा गिराने का। आप बताओ ऐसा परिणाम सुखद होगा? कदापि नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, सत्कर्म आपका कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यदि उद्देश्य आपका किसी को गलत है तो आपका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। हम कहते हैं इतना अच्छा काम किया और परिणाम गलत मिला, यही कारण है, उद्देश्य गलत है। आइए कथा में हम लोग भी प्रवाह में चल देते हैं। एक सुंदर रमेश एक बढ़िया सा गीत लेते हैं, भजन लेते हैं, फिर बड़ी सुंदर कथा है। उसके बाद फिर आज प्रहलाद जी का और नरसिंह भगवान का यहाँ पर आना होगा, उनकी हम सब मिल करके स्वागत करेंगे, वहाँ तक दूर जाएगी कथा। तो एक सुंदर सा छोटा भजन लेते हैं, आप भी बढ़िया ताली के साथ सेवा करिएगा, फिर कथा में प्रवेश करें। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हरि हरि गोविंद बोल मना, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल मना, हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बंसी बजुल रहे हरे हरे गोविंद बोल मनोहर, हरे हरे गोविंद बोल, हरे हरे गोविंद बोल मनोहर, हरे हरे गोविंद बोल। जगत का है रखवाला, सारे जगत का
रखवाला, सारे जगत का है रखवाला, सारे जगत का है रखवाला, यशोदानंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, सुर से कितना है भोला भाला, सुर से कितना है भोला भाला, मुर्गे देखे वाला, मुर्गे देखे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन बरही की कथा चल रही है। नारद जी ने कहा, राजन, वेद का जो तत्व होता है अत्यंत गूढ़ होता है। वेद को इसीलिए मना किया जाता है कि कोई बिना गुरु का या फिर कहें कि उत्तराधिकारी यदि सही न हो ज्ञान देने वाला तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम मनमानी अर्थ करेंगे तो फिर हम सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। गूढ़ बातें वेदों में बताई गई है राजन, उसमें अश्व का मेध किया गया है। मेध माने होता है बध, अश्व माने होता है घोड़ा, अज का अज माने बकरा। तो तुमने, हमने, हम सब ने अलग अर्थ निकाल लिया और उसको अपने उद्रोस्त पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए हमने बकरा मारना शुरू किया, घोड़ा मारना शुरू किया। यद्यपि राजन इसका अर्थ दूसरा था। एक संत ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा एक काम करो। बोले क्या? एक शेर मांसम कौमारी प्रस्थाम आनियति, ये संस्कृत शब्द है। यदि हम इसका उचित अर्थ न लगाएं, योग्य जानकार से न पूछें, तो हम क्या लाएंगे? एक शेर, कौमारी का मांस, कुमारी का मांस, आनियति लेके आओ। अब तुम जाओ किसी कुंवारी कन्या को कहो कि बेटी तेरा एक शेर मांस दे, अब बताओ वो देगी कि फिर लाठी में मारेगी? हा? सीधा सा अर्थ है। इसी प्रकार वेद भी गुण बात कहता है। संस्कृत शब्द है, क्या होता है? एक शेर तो समझ लीजिए 1 किलो पहले शेर चलता था। मांस मतलब होता है, उड़द को मांस कहा जाता है। इसीलिए हम बलि देते हैं तो आपको दही और उड़द मिला करके उसमें मिलात करके देते हैं। और कौमारी मास्ता आनियति, कौमारी बोलते हैं क्या? डॉक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, आजकल आप सब जानोगे, बाबा रामदेव ने उसको कह दिया है, किसको? घृत कुमारी को कौमारी कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि एक शेर मतलब 1 किलो घृत कुमारी का गुदा मांस लेकर के आओ।
अब वो आदमी चला गया, किसी लड़की कुंवारी 16 साल कन्या से मांगने लगा कि तुम्हारा 1 किलो मांस दो, तो ये ठीक नहीं है, समझ की गलत है। हम वेद के अर्थ को गलत लगाते हैं। गुण बात होती है। अश्व का वध करना मतलब अश्व बहुत कामी होता है, घोड़ा बहुत कामी होता है। अपने कामनाओं का वध करो, अपने कामनाओं को स्वाहा करो। बकरी जो बकरा होता है ये बहुत ज्यादा मोह होता है, अपने मोह को तिलांजलि दो, स्वाहा करो। कबीर साहब ने बकरे को देख करके एक कविता लिख दी। कल से आज परसों मैंने कहा था, याद करिएगा। ये मोह हमको मरवा डालती है, इसीलिए हर शास्त्र कहता है अपने मोह का, ये मोह मत्सर का, काम का, इसी का तिलांजलि दो, इसी का वध करो। उन्होंने कहा मैं ना कहे, दूध भात नित खाए, अब बकरी मैं कहे, उल्टे खाल खिंचाए। मोह के कारण ही बकरी मारी जाती है या बकरा मारा जाता है। और बहुत अत्यंत खराब स्थिति हो जाता है कि उल्टा उसके खाल को पकड़ करके खींच करके टांग देते हैं। इसीलिए राजन तुमने गलत अर्थ लिया है, कहा कुछ दूसरा गया है और तुमने घोड़ों को काट डाला, बकरे को काट डाला। होना था कि तुम्हें अपने काम का, वासना का इसमें बलि देते। ऐसा वेदों का अर्थ होता है। जिसको बात कहनी आती है ना, वो भरे महफिल में, सभा में अपने बात कह देते हैं। जिसको जानना होता है वही समझता है, बाकी के बाकी सब शांत रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना समझ पाते। इसलिए बात करना भी कला है और हमको आनी चाहिए बात करने की कला। एक बड़ा जमींदार था, देखिए कैसा बात होता है, और जिसको समझना है वो समझता है। एक बड़ा जमींदार था, उसको क्या था, गरम गरम माड़ पीने का, पेज पीने का उसको आदत थी। उसमें बढ़िया नमक वगैरह, काली नमक वगैरह, और उसमें समझो जीरा पाउडर वगैरह डाल के पीता था वो। लेकिन शर्त यह था कि जैसे उसकी पत्नी पसाती भोजन को, तो वो गरम गरम उसको पी लेता था, उसको बड़ा स्वाद आता था। आज भी उसकी पत्नी पसा ली और उसमें वो सब चीज डाली जो वो चाहते थे, लेकिन समय थोड़ा सा गड़बड़ था। बड़े आदमी था, जमींदार, तो उसके घर में बैठक, ड्राइंग रूम में बहुत लोग, बड़े बड़े लोग बैठने आए थे। और पुराने जमाने की बात, लकड़ी के वो बढ़िया सा एक गिलास में कठौता बोलते थे, उसी में वो पीता था। तो बड़े लोग बैठे हैं ड्राइंग रूम में, और यदि उसको नहीं दे, ये सूचना ना दे, तो वो ठंडी हो जाए, और ठंडी में आनंद नहीं है पीने में। तो उसके पत्नी ने अपने बेटे से कहा, जा तेरे पापा को बुला ला, यदि वो नहीं आएंगे, बैठे बात करते रहेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो गुस्सा आ जाएंगे। तो कहा कैसे कहूं कि चलो माड़ पी लेना, पेच पी लेना, ये भी तो अशोभनीय है। इतने बड़े लोग, सब भ्रांत लोग बैठे हैं, अब मैं उसी ऐसी बात करूं। तो बड़ा बुद्धिमान था आदमी, बात करने का सलीका था उसको। और जिसको जिंदगी में बात करने का तरीका आता है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, जो होशियार है होकर बगरी बेचा जाते, ऐसे कुछ बोलते हैं। और नहीं तो बेचारे जो नहीं जानते बात करने, तो सही सही सब्जी है वो भी नहीं बेचाता। तो ये बात करने का तरीका है। तो वो गया, कहा पापा जी प्रणाम। बोले हाँ बेटा क्या है। धानपुर से मांडू आया, कठौतिया घाट में बैठा है, जल्दी चलो नहीं तो वो दूसरे देश को चला जाएगा। वो समझ गया जिसको समझना था कि धानपुर माने धान से बनाया गया है, चावल वो उससे माड़ निकलता है, कठौतिया माने वो पीने वाला है, वहीं पर बैठा है, चलो जल्दी चलो मिल लो, नहीं तो कहीं चला जाएगा, शीतलपुर का चला जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। उठ के आया, पी लिया, और फिर जाकर के अपनी सभा में बैठ गया। किसी को कोई पता नहीं चली, काम भी बन गया, तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा, ये बात हो गई। तो ये बात करने का तरीका होता है, इसलिए ध्यान देना ही चाहिए। तूने राजन समझ नहीं पाया और तूने गलत कार्य किया है, इसलिए इसके प्रायश्चित कर, हरि नाम को तू जप। और फिर एक कहानी बताई जो प्रसिद्ध कहानी है, जिसको पुरंजनोपाख्यान नाम से
इस भागवत जी में वर्णन किया गया है। केवल हम पुरंजनोपाख्यान कह करके सुमिरन करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उतना अब अवकाश नहीं बच रहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तो मैंने तुम्हें मनु महाराज के बेटे उत्तानपाद के वंशों का वर्णन किया, अब क्या सुनना है? कहा, राजन भगवान मुझे प्रिव्रत राजा का वंश सुनना है। प्रिव्रतम कृतम कर्म को न कुर्याद विनेश्वरम यो नोमिने नैर करो छायाम घन सप्त वारिदिन। तो खुश हो गए भगवान सुखदेव जी का, राजन मनु राजा के दो बेटे उत्तानपाद और प्रिव्रत। उत्तानपाद की कथा मैंने बता दी, उनकी वंशों का। अब प्रिव्रत का कथा तुम सुनो। प्रिव्रत राजा ने ही ये सप्त जो सागर है, सप्त द्वीप है, उनको उन्होंने ही बनाया है। ये जितनी नदियां, जितने पर्वत, सब प्रिव्रत राजा का ही बनाया हुआ है। कहा ठीक है, उनके वंश। तो उन्होंने कहा प्रिव्रत राजा की विवाह हुई, उनके रानी का नाम था बहिष्मती। बहिष्मती उसके पुत्र हुए हैं 10 पुत्र, एक कन्या हुई आग्नित, इद्मजु, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृत पृष्ठ, समन, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि। एक पुत्री थी ऊर्जस्वती। केवल हम सुन लें और सुनने में ही वो भागवत के मंत्रों का फल मिल गया है। इन्हीं के वंश में, प्रिव्रत के वंश में आगे चल करके भगवान श्री हरि ऋषभ देव के अवतार लेके आते हैं। नाभि नाम के इन्हीं के बेटे हुए प्रिव्रत के वंश में आगे चलकर। नाभि महाराज के बेटे बन करके ऋषभ देव आते हैं, जिनका कहा गया है तीर्थंकर कहा जाता है। जैनियों का ये प्रथम तीर्थंकर है, भगवान है। तीर्थ माने पवित्र, अंकर माने जिसका चरण जहां पहुंच जाए वो स्थान पवित्र हो जाए, ऐसे भगवान ऋषभ देव थे। बोलो भगवान ऋषभ देव महाराज की जय हो। ऋषभ देव ज्ञानी के अवतार हैं। ये गुरु की आज्ञा लेके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। इनके 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्र में इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत जी। और भरत जी की कथा प्रारंभ करते हैं। उसके पहले सुखदेव जी से प्रश्न हो गया कि प्रचेतागण कौन थे, इन्होंने क्या काम किया था? सुखदेव जी ने कहा, राजन प्रचेतागण और कोई नहीं, इन्हीं प्रिव्रत के वंशज थे। इन्होंने नारद जी से कुछ बातें पूछी थी और उन्होंने कुछ सूत्र बताया था जीवन जीने के लिए। थोड़ा सा उसके बारे में सुखदेव जी व्याख्या करते हैं। दर्पया सर्वभूतेषु संतुष्ट इनके नवा सर्व इंद्रियोपशांत्याचम तुष्यत्यासु जनार्दना। दर्पया सर्वभूतेषु, आदमी को प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए। दया सर्वभूतेषु। आपको दुनिया में कैसा याद करें, हम सबकी इच्छा होती है कि हमें लोग कैसा याद करें। तो उसका एक ही सूत्र है मेरे भाई बहन, कि हमको सब पर दया करनी आनी चाहिए। यदि आप सब पर दया करोगे तो ये बताओ, दया को उलट दीजिए, द या, और इधर से पढ़िए तो क्या हो रहा है, या द। यदि आप दूसरों पर दया करेंगे तो आपको सबको याद करेंगे। सीधी सी बात है। आप यदि अपना लाभ चाहते हो कि मेरा हर जगह लाभ ही लाभ हो, मेरा यश कीर्ति का गायन करे, तो लाभ में ही छुपा है कि आपको करना क्या है। हमारे देश का, मेरे हिंदी वांग्मय का हर शब्द में कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य छुपा है, खोलने वाला चाहिए। आप यदि लाभ कमाना चाहते हो, सीधा सा सूत्र है, कोई पंचायती नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
यदि आपको लाभ चाहिए तो केवल दरवाजे में शुभ लाभ लिखने से नहीं होगा, लाभ का उलट दीजिए भला। आप भला करते जाइए किसी दूसरे का, आपके घर में लाभ भी होगा और शुभ भी होगा। इसलिए सीधी सी बात है, दुनिया आपको याद करे तो आप दया करो, और आपको फायदा हो, लाभ हो, तो आप किसी दूसरे का भला करो। यदि आपके मन में किसी दूसरे के प्रति कपट है, छल है, छिद्र है, और आप भगवान के कितना चरण और घंटों पूजा करो खड़े होकर, फायदा कुछ नहीं होगा। क्यों? उनका स्पष्ट घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये दो सूत्र जीवन में उतारिए। यदि कोई आपको याद करे तो दया करें बिहारी, और यदि लाभ प्राप्त करना हो तो भला करें। जो इंसान खुद के लिए जीता है, एक शेर सुनिएगा, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक न एक दिन मरण होता ही, और सबको मरना है, कोई रहेगा नहीं। तो इसलिए इससे क्या है फायदा? तो जो इंसान खुद के लिए जीता है, जो स्वार्थी है, उसका एक न एक दिन मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका एक न एक दिन स्मरण होता है। अच्छा आदमी रिसेगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि आदमी की मृत्यु ही उसका दर्पण है कि उसने क्या किया है। द डेथ इज लाइफ ऑफ मिरर, उन्होंने सिद्धांत दिया है विवेकानंद ने। आदमी अच्छा था या बुरा अंतिम समय में पता चलता है कि उसकी काठी में कितने लोग गए। कोविड प्रकरण को छोड़ लो तो वो तो अलग बात थी, नहीं तो वहीं पर पता चल जाता है कि आदमी कैसा था। यदि किसी की 100 यात्रा निकल रही है तो लोग ही बोल देते हैं वहीं पर वो स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है, आपको पता चल जाएगा। सनातन धर्म में यद्यपि कहते हैं कोई भी मरे, कितना भी पापी मरे, आगे में स्वर्गवासी ही लिखते हैं कि स्वर्ग जाएगा, चाहे वो कितना भी पापी रहे। लेकिन 4 लोगों से पूछो कौन मरा है, किसका 100 यात्रा है, बोले अच्छा हो गए, मर गए, धरती से बोझ खत्म हो गए, समझ लो ये स्वर्गवासी तो लिखना पड़ रहा है लेकिन नरके में जाएगा। लेकिन किसी के जाने पर 4 लोग बोले कि बहुत अच्छा आदमी था, भगवान इसको अभी ही ले गया, इनको छोड़ना था, इनको ही जरूरत थी, समझ लियो वो व्यक्ति निश्चित ही स्वर्ग जाएगा। ये तो लिखने की बात है कि स्वर्गवासी हम लिखते हैं। इसलिए दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, बहुत बड़ा सूत्र है। इसलिए कथा तो आगे बढ़ गई थी, मुझे याद आ रहा है तो बोल रहा हूं। किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहो, नहीं तो दुख पाओगे। आज आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो अच्छी बातों पे आदमी को ताली भी बजाना चाहिए, जो आपको अंदर तक जाए तो। हाँ, इससे मुझे भी पता चलता है कि कथा पहुंच रही है अंदर तक, और आपका फायदा है। बगल वाला पड़ोसी यदि जरा सा भी ऐसी सोने लगेगा तो जाग जाएगा, क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पाया, ऐसे कहकर वो भी ताली बजाएगा। तो आदमी आज अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना वो सामने वाला के सुख से दुखी है। हम ज्यादा दुखी इसीलिए हैं कि मेरा पड़ोसी इतना सुखी क्यों है। जिस दिन हम पड़ोसी के सुख को भी अपना मान लेंगे, हमारा दुख फिर नहीं रहेगा। सारा झगड़ा इसी का है कि मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार इतना बढ़ गया। अरे तू, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा सुंदर सा कविता शेर कहा है, उसने ये कहा, गजब की एकता देखी है आज जमाने में,
शेर सुनिएगा, गजब की एकता देखी है इस जमाने में, मुर्दे को उठाने में और इंसान को गिराने में। दो ही जगह आदमी एक होता है, तीसरी जगह नहीं होता। या तो मजबूरी में मुर्दा है, नहीं उठाओगे तो गलेगा सड़ेगा तो बीमारी फैलेगी, इसलिए उसको टाट टाट टाट। अरे बगल वाले जो होते हैं ना, उन्हीं को ज्यादा जरूरी रहता है। एक कतेक बेर जलाहीगा, अभी अतेक टाइम हो गया। अरे बेचारा का पिता मर गया, बेचारा का माँ मर गई या पत्नी मर गई, तो तेरे को क्या पड़ा है? तुझे धंधा में जाना है तो जाना भाई, तो नहीं, इन्हीं को रहता है। और दूसरे लोग तो कई लोग देखते हैं, आज रिश्तेदारी को देखिएगा, आज संबंध कहां तक गिर गया है। इस मसान में जाएंगे तो एक आदमी कहता है, यार इसको भी आज ही मरना था। बोले क्या हो गया? आज संडे है, एक दिन तो छुट्टी मिलता है। अरे उसकी पूरा जीवन चली गई, तुम अपने संडे को देख रहे हो। कोई बोल रहे हैं कि आज ढलाई के लिए मिस्त्री आए, ये अभी मर गया, मजबूरी है जाना, कौन पता नहीं कौन इसको व्यवस्था करेगा, मेरा लेंटर न बिगड़ जाए। ये बातें होती हैं इस मसान में। इसी को मरकट वैराग्य कहते हैं। तो गजब की एकता देखी है इस जमाने में, मुर्दे को गिराने उठाने में और ऊंचे उठे हुए को गिराने में। इसीलिए सूत्र लिखिएगा, संतुष्ट आयेन के नवा। हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख से दुखी है। जिस दिन ये बात हम सीख लेंगे कि सामने मेरा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ये इतना बड़ा सिद्धांत है देश का। सब में यदि हम सुख देखना सीख जाएंगे तो फिर हमें दुखी नहीं पाएंगे, दुख नहीं रहेंगे। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि ये प्रचेतागणों, इस सूत्र को याद रखो, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट एन केनवा। संतुष्ट हो जाओ सब में, फिर तुम दुखी नहीं रहोगे। और सर्वेन्द्रियोपशांताय, सर्व इंद्रिय को अपने नियंत्रण में रखो। कभी भी आदमी संतुष्ट नहीं होता। मैं भी उतना आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप संतुष्ट हो जाओ। जब तक मन में मनोकामना नहीं उठेगी, महत्वाकांक्षा नहीं होगी, तो ना आपका विकास होगा, ना सामने वाला का विकास होगा, ना ये देश का विकास होगा। महत्वाकांक्षा पालना जरूरी है, लेकिन शर्त है अति महत्वाकांक्षा ना हो। ये अति हर जगह वर्जित है, अति सर्वत्र वर्जयेत। गोधन गज धन बाजी धन और सकल धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी क्षमा। कभी भी आदमी पूर्ण नहीं हो सकता। इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे, हम उतने ही सुखी रहेंगे। बड़ी ये हमारी और आपकी कथा है। छोड़ दीजिए युगकालीन परिस्थिति को कि सतयुग में कभी कथा लिखी गई गाई होगी। बिल्कुल मेरी कथा गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल हमारे लिए कथा कहता हूं कि ये कथा हमें क्या सीख दे रही है। कोई कभी किसी को न संतुष्ट कर सकता, न स्वयं हर दृष्टि से पूर्ण हो सकता है। पूर्ण केवल है तो केवल गोविंद है, इन्हीं के चरणों में आए। इसीलिए हर कार्य में एक मंत्र बोला जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यही पूर्ण है और बाकी हम सब अपूर्ण हैं। और इनमें पचाने की क्षमता है, ये पूर्ण है। कभी पूर्ण भी मत होइएगा। जो आदमी पूर्ण होता है उसी में ग्रहण लगता है। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि द्विज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी से लेकर चतुर्दशी के चांद को ग्रहण लगता होगा।
ऐसा सुना है? कभी नहीं। जो व्यक्ति कहता है कि मैं पूर्ण हो गया, समझ लिए उस पर ग्रहण लग जाता है। इसीलिए पूर्णिमा को ही ग्रहण लगता है। कभी भी जीव मात्र को चाहिए अपूर्ण बना रहे। किसकी? कि हे मेरे गोविंद, मेरी भक्ति सदैव अतृप्त रहे, तृप्त ना हो। गोविंद में मेरा भजन तृप्त रहे और दिनों दिन बढ़ाते रहो। नवम नवम दिने दिने स्वादु स्वादु पदे पदे, ये वेद का वाक्य कह रहा है। नवम नवम, हर नए दिन रस बढ़ता जाए, स्वाद बढ़ता जाए, पद बढ़ता जाए। इसलिए कभी कोशिश मत करिएगा कि मैं पूर्ण हो जाऊं। भक्ति के मार्ग में साधक को चाहिए कि हमेशा अधूरा रहे, एक मन में टीस रहे कि इससे ज्यादा और भक्ति करूं, और मैं भक्ति करूं, और भक्ति में करूं। पूर्ण कहेंगे तो समझिए अभिमान का ग्रहण उसी समय लग जाएगा। और जहां अभिमान आता है तो आपके समस्त गुणों को खा जाता है, फिर कोई गुण नहीं रहने लगेगा। इसलिए एक अहंकार, एक अभिमान ही काफी है आपके समस्त अवगुणों गुणों को खाने के लिए। आप याद कीजिएगा, मानस मुझे याद आ रहा है, प्रसंग है वहां पर कुंभकर्ण को जगाया गया है और रावण ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और तुम्हें जाना है, लड़ाई लड़नी है मेरे तरफ से। कुंभकर्ण कुछ तो समझाया पहले, आप सबको ज्ञान है, सब जानते हैं मेरा गांव मानस प्रेमी गांव है। अंत में रावण मोह है ना, मोह अंत में मरता है। कल कहा था मैं, मोह को मारने के लिए, मोह को हटाने के लिए भगवान को गीता में 18 अध्याय कहना पड़ा है, तब कहीं मोह अर्जुन का मरा है। अब 18वां अध्याय में अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तदु प्रसाद तमुच्युता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हाँ मुझे ज्ञान हो रही है, मेरी मोह अब नष्ट हो रही है। भगवान जैसे वक्ता और अर्जुन जैसे श्रोता, फिर भी मोह को नष्ट होने के लिए 18 अध्याय इंतजार करना पड़ा। तो हमारी आपकी फिर विषाद ही क्या है। बहुत कठिन चीज है मोह। मोह के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली में, वही से मर वही शुआ बहुरी करत बसन, अतुलसी महिमा मोह की समझ सराहत सन। कितनी बढ़िया बात। वही सुआ वही सेमर, सेमर तो जानते हैं, उसका बड़ा बड़ा लंबा लंबा फल होता है, केला। यदि सुआ को पता चल गया है इस साल कि मैं इसको अपना चोंच मारता हूं तो इसमें रस नहीं मिलता, केवल रुई मिलता है, पोनी मिलता है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि सेमर के फल में स्वाद नहीं है, रस नहीं है। लेकिन हर साल जब भी सेमर उसमें फल लगेगा, वही सुआ आएगा, वही सुआ और वही सेमर। बहुरी करत बसंत, हर बार आता है फल बसंत ऋतु में, लेकिन फिर उसको वो चोंच मारता है। तुलसीदास जी ने कहा संत लोग समझ गए, वाह वाह मैं समझ गया, ये और कुछ नहीं, यही मोह है, यही मोह है। मोह का सरल परिभाषा है मेरे श्रोता भाई बहन, जानते हुए उसी गलती को बार बार दोहराना ही मोह है। जानते हुए उसी गलती को बार बार दोहराना मोह। गुटखा खाने वाले सावधान, गुटखा में स्पष्ट डिस्क्लेमर लिखा रहता है कि गुटखा खाना, वो बेचारा छाप देता है। आप भी जान रहे हो कि गुटखा खाकर कई लोग काल कवलित हो गए, लेकिन कभी छोड़ा, खाने वालों को बोल रहा हूं, आप लोग नहीं, आप लोग तो बड़े अच्छे हो। कभी गुटखा छोड़ा नहीं छोड़ा, क्यों? जानते हुए भी उसी गलती को दोहराना, यही तो साक्षात मोह का प्रमाण है। अब पीने वाले को तो नहीं बोलूंगा, हटाओ, हाँ वो बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये होता है, हम उसी गलती को बार बार दोहराते हैं, यही मोह है। और ये मोह सबको नष्ट करने के बाद स्वयं मरता है, पहले नहीं मरता। इसलिए प्रसंग बता रहा था मैं, रावण मोह का घनीभूत स्वरूप है। विनय पत्रिका पढ़िए, तुलसी का जो अद्भुत ग्रंथ है उसका अध्ययन तो करिए, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जीवन का पूरा हर चीज रहस्य खोल दिया है उसमें। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण को क्या बताते हैं, मोह दस मौली
तत्भ्राता अहंकार पाका विरहित काम विश्राम हारी। मोही रावण है, उसका भाई अहंकार है, मोह का भाई अहंकार है, और उसका बेटा कौन है? तो काम ही, वासना ही उसका बेटा है, जो हमारे शांति को छीन लेता है। कामी व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। तो अहंकार को रावण ने कहा कि भाई युद्ध अवश्यंभावी है, ये सब मारे गए, तुम जाओ ना लड़ने के लिए। तो याद रखिए, ये शायद संभवतः सुंदरकांड की या तो लंका कांड की बात है। उसमें कहता है मैं जाता हूं, अब तू मानता ही नहीं, यद्यपि सीता मैया को लौटा दो, वो परम पिता परमात्मा है। कहा नहीं नहीं, तू भी ऊंची ऊंची बात करता है, तुझे लड़ना है। कहा जाऊंगा, मेरा भाई हो तू, मुझे लड़ना ही है। और जैसे ही लड़ने के लिए ये कुंभकर्ण निकला है, तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर तुलना दी और कहा कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा अचलात जी सेनन संगा। कुंभकर्ण दुर्मद अतिरंगा अचला सेन दुर्ग तजी सेन न संगा। जैसे ही किला को छोड़ा है, चला दुर्ग तजी सेन न। रावण ने कहा कितना मैं अक्षौणी सेना भेज दूं? कुंभकर्ण हंसता है कुटिल मुस्कान, कहा मैं और सेना, मुझे सेना की जरूरत नहीं है। कहा अरे मैं मेघनाथ जाता है मेरा पुत्र, तो मैं इतना अक्षौणी सेना भेजता हूँ, मैं स्वयं जाता हूँ तो प्रोटेक्शन के लिए आगे पीछे इतनी सेना चलती है, तेरे लिए कितना भेजूं? कहा मैं अकेला ही काफी हूं। एक अकेला कुंभकर्ण गया है, उसके साथ कोई सेना नहीं। ये कथा हमें संकेत करती है कि कुंभकर्ण तत्भ्राता अहंकार, स्वयं अहंकार है। ये अहंकार काफी है आपके सभी गुणों को खाने के लिए, एक अहंकार। इसलिए उसका भोजन बताया है आगे उसी चौपाई में। वो करता क्या है? बानरों को मारता नहीं, उठा उठा के खाते जाता है। सद्गुणों को खा जाए, यही अहंकार है। आप कितने भी दानी क्यों न रहो, यदि आप में अहंकार आ गया कि मैं ही दान करता हूं, तो समझिए आपके सब गुण खत्म हो गया, एक अहंकार के कारण। इसलिए संतुष्ट रहिए एन केन, यही सूत्र है। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा तो हमें शांति नहीं मिलेगी। कौन दुनिया में शांत है? पूर्ण बनने का हमें ख्याल कभी ना करना चाहिए। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख ब्रह्म को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब लोक भिखारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
चंद्र मनोहर देखे बिना अब तो सुख मोहे होता नहीं। तुम माया के बेस धरो जितने मैं अब खाऊंगा धोखा नहीं। सच मानो वियोग में मैं आपको दिन में जगता निसी सोता नहीं। यदि जीत चुराते नहीं तुम तो इतना कभी भूल के रोता नहीं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाको बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाको बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाको बिहारी नंदलाल मेरो, मेरे बाको बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि जय हो। लालन एक दिन सुनिए अब मेरी गली में आइए ना। देखिए बेटी कैसे कर रही है लाला, एक दिन तो सुनो मेरी गली में बताया करो। भगवान कहते थे बेटी तुम्हारी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी मैं कहूँ आऊँ तो कहीं जाऊँ। लालन एक दिन सुनिए अब मेरी गली में आइए ना। आइए तो करुणा करके हंस के तेरे सुनाइए ना। गाइए तो अधरा धर के मुरलिया मंद सुनाइए ना। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाको बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाको बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ अद्भुत यहाँ पधारे हैं आप लोगों का नाम यहाँ व्यासपीठ से लिया जा रहा है। आप लोग अतिथि से आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप हैं आदरणीय लोकराम राठौर जी, देवी प्रसाद राठौर जी, सीताराम राठौर, अश्वनी राठौर, व्यास नारायण पांडे जी, बिरहारी लाल परेख जी, प्रदीप परेख, केशव राठौर, सनत राठौर, भूराऊ प्रसाद राठौर, दिनेश राठौर, अमृतलाल जी यादव, रामधन पांडे जी, कमल राठौर, फूलचंद राठौर जी, आप हैं मनहरन पांडे जी, राधेलाल मिश्रा जी, बबलू राठौर मोहाली से, मनोज राठौर हरदी बाजार से, परशुराम राठौर जी आप हैं सुपली से, दिलीप राठौर सचिव, रमाकांत पाठक सचिव, रमेश राठौर, विनय हरिश्चंद्र राठौर जी आप हैं भुवनेश्वर से। आप सभी का नाम
लिया गया जितने भी अतिथि गण आए वे सभी व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरे बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे अवध बिहारी नंदलाल मेरे अवध बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल तो मुरली मधुर सुना दोता, ओ भारत को मुरली मधुर सुना दोता। और भी अतिथि हैं, आप हैं बलदाऊ यादव जी, आप भी व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रवीण राठौर जी, बलदाऊ यादव प्रवीण राठौर जी, आप भी आइए और व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, 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 ओ मुझको मधुर सुना दोता, अब तो मुझे मधुर सुना दोता,
अब तो मुरली के मधुर सुना होता। मैंने तुमसे अपना नैना जोड़ लिए हैं, जब से मैंने तुमसे अपना नैना जोड़ लिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाता तोड़ दिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाता मैंने जब से तुमसे अपना नैना जोड़ लिए हैं। मैंने जब से तुमसे अपना नैना जोड़ लिए हैं। वो क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाता तोड़ दिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाता तोड़ दिए हैं। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। अब मुझको कहना मधुर सुना दो। अब तो मुरली के मधुर सुना दो। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। मधुर सुना अब तो मुरली के मधुर सुना प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। चार ही शर्त बताया प्रचेतागणों को नारद जी ने कि दया सब पर कीजिए, संतुष्ट रहिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखिए और जनार्दन मतलब भगवान को हमेशा याद करते रहिए। यही आदेश है नारद जी का भी और हम सब सनातन प्रेमियों के लिए। इंद्री को वश में रखना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ये सब अत्यंत चंचल है। गीता में इस बात को भगवान के पास अर्जुन ने कहा है, चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथो बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्युसु दुष्करम। मैं हमेशा मेरी आग्रह रहती है, शुरू दिन भी मैंने कहा था, इतना सा अर्धाली पढ़िए लेकिन एक नियम बना लीजिए, गीता हमें रोज पढ़नी है। पता नहीं कहाँ से ये भ्रांति पड़ गई कि किसी को गीता सुना रहे हो कहेंगे तो मन में यही ख्याल आता है कि अब तब हुआ है, मरने वाला है। मरने समय गीता क्यों सुनो, वो तो सुनने की काबिल नहीं रहता हो। गीता हमेशा जीते जी पढ़ो और समझो, सुनो। इसलिए गीता पढ़ने की आदत बना लीजिए, वो आपको इस भवरूपी सागर से वो पार कर देगी। ऐसा गुण है गीता में।
इसलिए तीसरा अध्याय में है, ये लिखा है, चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथो बलवद्रिणा तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्युषु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, ये मन जो है अत्यंत चंचल है और मैं चाहता हूं कि मैं उसे अपने वश में करूं। ये मन ही इंद्रियों का सरदार है, मुखिया है, और यह ऐसा काम है जैसे कोई व्यक्ति हवा को मुट्ठी में पकड़ना चाहता हो। वायुर्युषु दुष्करम तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको मैं पकड़ना चाहता हूं, ये उसी भांति कठिन है जैसे कोई व्यक्ति वायु को, हवा को पकड़ना चाहता है। तो भगवान ने सुंदर सा उत्तर दिया है उसको। अर्जुन को कहा भगवान ने कि अर्जुन, परेशानी की बात नहीं है, अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास करो, और अभ्यास से पता नहीं क्या क्या काम नहीं हो सकता। अभ्यास के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है, आप सब पढ़े होंगे। इन 3 दिनों में शायद एक आध बार मैंने प्रयोग किया है उसका। हम सब ने उस चीज को पढ़ा कि अभ्यास से क्या चीज हो सकता है, जिसको गीता में अपने श्रीमुख से भगवान बोले हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। पत्थर भी जैसा है, उस पर निशान पड़ जाता है, क्या, लगातार घर्षण होने से रस्सी के। तो ऐसा अभ्यास यदि हम डालेंगे तो कौन ऐसा असंभव चीज है जो संभव ना हो जाए। तो अर्जुन को भगवान ने यही आदेश किया कि अभ्यास करो। ये इंद्री भी अभ्यास से पूरी तरह से मेरे काबू में आ सकती है। देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इनमें हरदम संयम के कोड़े पड़े। इतना ही ख्याल रखना है। जैसे ही ये इंद्रिया रूपी घोड़ा यदि अलग अलग ढंग से जाने को मचले तो उस पर संयम का कोड़ा तत्काल पड़ना चाहिए। यदि उस समय हम संयम का कोड़ा नहीं मारेंगे तो हमारा रथ जो है इधर उधर भाग जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए अपने रथ को सुगम से लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग पे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस यही शर्त है। हम अपने इंद्रियों को बार बार, जैसे एक माँ का कर्तव्य है कि उसका बच्चा यदि अत्यंत चंचल है, थोड़ी समय में देखे तो फर्राटेदार गली में निकल जाए, और माँ डरती है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कीचड़ में ना गिर जाए। और हमेशा यदि वो माँ सचेत रहेगी, सजग रहेगी, तो हमेशा अपने बेटे को, अपनी बेटी को ताकती रहती है, ताकती, और उसको देखते रहेगी कि कहीं इधर उधर भटके ना मेरा बेटा। अब भटकती है या भटकता है उसका लड़का या लड़की, तो उसको बार बार लौटा करके फिर असली जगह में ला देती है। बस यही काम है। हमारा मन भटकेगा, हमारी आंख भटकेगी, लेकिन हमारा कर्तव्य है उसको बार बार सही जगह में लाओ। फिर बार क्या होगा, एक बार भटक गया तो फिर वापस लाओ। रे मन बिंदा विपिन बिहारी को भज। हमेशा होता है कि कभी कोई आप मंत्र जपोगे, भजन करोगे, अच्छी बात करोगे तो ये मन भटक जाता है, तो बार बार कोशिश करके इनके चरणों में बांध दो। इतनी ही है। आइए ऋषभ देव के पुत्रों का वर्णन। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत जी। भरत जी से ही ये देश का नाम भारत पड़ा। इस देश में 3 भरत हुए हैं। आप सब कथा प्रेमी हैं, सब जानते हैं। एक भरत सर्वविख्यात है जो रामानुज भरत। दूसरे भरत का नाम है यहाँ जो अभी कथा चलने वाली है, जिसके सुनेंगे। और तीसरी विख्यात भरत है दुष्यंत पुत्र भरत, जिसके नाम से भारत पड़ा।
इन तीनों भरत से ही मेरा देश का नाम भारत पड़ा है। इसलिए आज हम भागवत जी का भरत का वर्णन करने जा रहे हैं। ऋषभदेव पुत्र भरत अत्यंत ये धर्मात्मा राजा थे। इसके शासन में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कोई प्रजा किसी भी प्रकार की दुखी नहीं था, लेकिन जब इनका हजारों साल तक ये राज किए और फिर अपने बड़े पुत्र को बुला करके एक मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने इधर ही भोजन बन रहा है क्या? ठीक है, उसको तो टाला नहीं जा सकता। तो अपने बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और देने के बाद अपने स्वयं वन को चले गए। यदि आपके मन में किसी भी क्षण वैराग्य की स्थिति आती है तो आपको तत्काल, मैंने कल ही कहा था कि आप महल में रख करके भी सन्यासी वैरागी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जंगल को हम जाएं। एक व्यक्ति सूट बूट में भी टाई कोट लगा करके भी सन्यासी कहला सकता है। देश इतनी छूट देता है। शर्त एक ही है कि आप अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखें और थोड़ा विषयों से वैराग्य होते जाएं, मोह को छोड़ते जाएं, त्यागते जाएं। त्याग और वैराग्य में अंतर है राठौर जी। हाँ, आप कहेंगे त्याग और वैराग्य पर्यायवाची है ना? नहीं है, बहुत अंतर है। त्याग किसे कहें, वैराग्य किसे कहें, तो मेरा हिंदी वांग्मय कहता है त्याग शरीर से जो छूट जाए वो त्याग है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर से जो छूट जाए वो त्याग है और जो मन से छूट जाए वो वैराग्य है। कितनी अच्छी बात है। कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने, अब वो आजकल की भाषा में बोल रहा हूं ना, आप लोग मत कहिए कि महाराज जी एक ही बात को लेकर बैठ गए। कोई कहता है कि मेरे को गुटखा छोड़े हुए 1.5 साल हो गया। हाँ, तुम्हारे मन में शरीर से तूने छोड़ दिया है तो शरीर से त्याग किया है, लेकिन मन में भी उसकी स्मृति बाकी है, इसलिए अभी वैराग्य नहीं हुआ है। फिर वापस आने की 100% संभावना है कि तुम कभी न कभी उसको फिर उपयोग में ला सकते हो। यही त्याग और यही वैराग्य में अंतर है। बिल्कुल साधारण परिभाषा आपको बता रहा हूं। शरीर से जो छूट जाए वो त्याग है। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े आदमी थे, संकेत में बोल रहा हूं, वहां तक आप पहुंच के रखे होंगे पढ़ने में भी, समाचार पत्र में, तो आपको मालूम होगा। ये त्यागियों और बैरागियों को बहुत गुस्सा बहुत आता है। हमने इतना त्याग किया इन मनुष्यों के लिए, अरे हमारा सम्मान नहीं करते, इसलिए संतों को क्रोध आ जाता है। इतना त्याग किया, अरे तुमने त्याग किया है, गृहस्थों को क्यों डांट रहे हो भाई? इसीलिए मैंने कल कहा था, 3 चीज बताई थी, आप तो याद किए होंगे, मेरे मुख्य परीक्षित बनकर बैठे हैं आप। काम, भक्ति मार्ग में पहली बाधा कोई है तो लोभ है। कल मैंने कहा था, ध्यान करिए, रिपीट कर रहा हूं। भक्ति मार्ग में बाधा कोई है तो लोभ है। अब मैंने उसको उदाहरण देकर बताया था। आप भागवत सुनने के लिए कन्हैयागंज से निकले, संतोषी मंदिर मोहल्ला से निकले, पाली बोरसरा, जहां कहीं से भी आए हो, जिस गांव से, वहां से निकले, बहुत भक्ति है, आप में साधना है, राठौर जी ने निमंत्रण दिया है, मेरे को भी बहुत कथा प्रिय है, ऐसा सोच के निकल करके यहाँ सुनने के लिए आए, और रास्ते में इतना बड़ा सोना का टुकड़ा मिल जाए तो बताओ यहाँ पर आएंगे कि आप घर वापस जाएंगे? कोई यहाँ नहीं आएगा। तो भक्ति मार्ग में लोभ बाधक है, ज्ञान मार्ग में क्रोध बाधक है, और कर्म मार्ग में काम बाधक है। ये 3 चीज मैंने कल बताया था। फिर आप सुधी श्रोता को के लिए मैं इसको एक बार रिपीट किया हूं। तो वो व्यक्ति कहते थे कि मैंने इतने वर्षों से नमक का त्याग कर दिया है, लेकिन मेरी बड़ाई नहीं होती। ये त्यागियों को अपना यश फैले इसका बहुत ज्यादा चिंता रहता है।
और ये उनको यश नहीं मिलेगा तो उनको क्रोध आ जाता है। तो वो व्यक्ति चिढ़ जाते थे, मैंने नमक त्यागा है, आज 35 साल हो गया खाए हुए, तो बता क्यों रहे हो? त्याग दिया तो त्याग दिया, मतलब वैराग्य नहीं आया है, मन से भी वो जुड़े हुए हैं वहां तक। इसीलिए कई गुटखा खाने वालों को मैंने देखा है, महाराज जी हम तो 3 महीना हो गया, हम जानते हैं 3 महीना याद है तो समझ लीजिए वापस आने की संभावना 100% है, क्योंकि शरीर से छूटा है, मन में अभी वो बाकी है, वैराग्य नहीं आया है। वैराग्य हुआ भरत जी को और ये चले गए जंगल में। जंगल में कुटिया बना करके सुंदर से कलकल बहती हुई नदी के पास, नेपाल में गंडकी नदी है, ये नेपाल तरफ की घटना है, वहां पर रहते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन ध्यान से सुनना, घटना घटी, ध्यान लगाए थे, सामने देख रहे थे नदी बह रही है, नदी के बड़ा महत्व है भाई बहन। पुनः आपको याद दिलाओ कि आज से ठीक 1.5-2 साल पहले इसी नदी से बड़ा शिलालेख आया था, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, टीवी में 2 से 3 दिन तक चला था, जिसको बड़े बड़े क्रेन से उठा करके बड़े बड़े ट्रकों में अयोध्या लाया गया था। वहां इसकी मूर्ति बननी थी, वही गंडकी नदी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां का हर पत्थर शालिक राम जी है, वहीं प्राप्त होता है। तो देख रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उतने में ही सामने से एक गर्भिणी हिरण जो है, हरिणी, शेर पीछे में था, दौड़ा रहा था मारने के लिए, और ये भाग रही थी दौड़ते दौड़ते, डर के मारे छलांग लगाती है। संयोग देखिए तो उसी टाइम इसका प्रसव हो जाता है और वो बच्चा जो है नदी में गिर जाता है और हिरण इधर आकर के कूद करके मर जाती है। संत का हृदय है द्रवित हो गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा एक अंतर है। नवनीत तो अपने को ताप मिलता है तो ये पिघलता है, नवनीत माने जानते हैं ना, लेवना मक्खन, उसी को नवनीत कहा जाता है। उसको यदि गर्म करोगे तब वो घी बनता है, लेकिन संत का हृदय तो ऐसा है कि कोई दूसरा पीड़ा पाए तब ये द्रवित हो जाते हैं। ऐसे संत की दर्जा ऊंचा है। ये द्रवित हो गए, दौड़ के जाते हैं। वो छौना जो बह रहा था हिरण का बेटा, उसको उठा के ले आते हैं और अपने आश्रम में उसको पिलाते हैं, खिलाते हैं, पालते हैं। लेकिन यहीं पर उनको मोह हो गया। आपने बचाया, रक्षा किया, यहां तक तो ठीक था। सुखदेव जी ने कहा राजन, लेकिन मोह किसको ग्रसित नहीं कर लेता है। देखो, जिस सारा राजपाट को मोह को त्याग के आया था, उसी मोह में ये फिर फंस रहा है राजा। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुरन जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। रात दिन चिंता रही, हिरण कैसे रहेगा, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे रहूंगा, कैसे होगा। और अंतिम समय में आ गया राजा भरत का, मरने लगा, तब भी ये प्रबल मोह है, मोह छूटा नहीं। ध्यान गया हिरण के बच्चे पर। मेरे गोस्वामी मेरे भगवान कहते हैं, गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कंते सदा तत्भाव भाविता। गीता पढ़िए, कितना आनंद है। आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान किसी में है तो गीता में है। मैं तो उसका ऐसा बोलता हूँ गीता महारानी को कि गीता समस्या से समाधान तक की एक ग्रंथ है। पहले अध्याय में उसमें समस्या बताई है अर्जुन ने, और अंतिम अध्याय तक आते आते भगवान ने समाधान बता दिया।
ऐसा ग्रंथ जो आपके समस्या को समूल रूप से समाधान करे, वो हो गीता है। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम। आदमी जिस भाव को लेकर इस शरीर को अंतिम समय में छोड़ता है, उसी को भगवान कहते हैं मैं उसी शरीर को उसको पुनर्जन्म में दे देता हूं। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग अपने बेटे बेटी का नाम रखते थे, क्या भगवान के नामों में रखते थे। हमेशा कहते थे कि भगवान को याद करो, नाम को याद करो, पता नहीं कब मर जाए, किसकी याद आए, और फिर हमें वो जन्म में उसी का रूप लेना पड़े। अंते मति सा गति, ये कहा गया है। अंत समय में आपका जो भाव रहेगा, मति रहेगा, उसी अन्य अगले जन्म में आपको वही अवतार लेना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, आदमी जब मरने लगता है तो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, उलट जाती है। परिवार के लोग सब आते हैं मरणासन समय जान करके, बहुत लोग देखने आएंगे। कोई कहेंगे कि पिताजी देख तो कौन मिलने आए, तुम्हारी दीदी आई है, बहन है, अलग अलग अपना अपना परिचय देते हैं। अरे पिताजी माँ जी रहेंगे तो उसका तो एकमात्र नाता लग गया है, किससे? या तो पुण्यात्मा है तो प्रभु से, अब पापात्मा है तो यमराज से। वो यम को देखकर वो डर रहा है। हम कह रहे हैं कि इसको पानी पिलाओ, गंगा जल पिलाओ। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आदमी का अचानक मृत्यु उसी समय होती है कि हम उसको पानी पिलाने लग जाते हैं। उस समय स्थिति श्वास उसका अटक जाता है, पानी उसको सहायता करती है बल्कि मृत्यु आने में। ये विज्ञान का मत है। हम लोग तो मिश्रित हुए जो तुलसी दल है उस पानी को हम पिलाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, और पिलाना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, तुलसी की बात आ गई तो मैं आपको वो कह ही दूं तब ज्यादा अच्छा है। हम कैसे जाने कि मेरी पूजा को मेरे गोविंद स्वीकार कर रहे हैं? पूजा तो सब करते हैं, चिंतन करिएगा। पूजा कई लोगों को देखा हूं कि महादेव को पकड़ लेंगे घंटों घंटों, अगले लोगों का वेटिंग में रहता है, हमारा ही देव है महादेव। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा? कई लोग बोलते हैं कि मेरी पूजा पौन घंटा चलती है, लेकिन अच्छी बात है, आपके पूजा को प्रणाम हो, आपको भी प्रणाम, अच्छी बात है, अवकाश है तो करना चाहिए। लेकिन हम कैसे जाने कि आपकी पूजा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं? एक छोटा सा सूत्र है, आप टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी पूजा उनके दरबार में, उर्दू में बोलूं तो, कबूल हो रही है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता था, जैसे हमारे गांव में भी बहुत लोग रोज जाते हैं। 3500-40 साल से मंदिर गया, एक ही जगह में रहता वो घंटी को बजाने के लिए। जगह का भी हिसाब किताब रहता है, मैं यहीं रहूंगा। तो उसके पैर के रगड़ से वो पत्थर में निशान बन गया था। ऐसा 35 साल का तप था। आकाशवाणी हो गई, कहा अरे व्यक्ति तू 35 साल से मंदिर आ रहा है और भगवान का सतत सुमिरन कर रहा है, लेकिन आज भी भगवान तुम्हारी इन पूजा को अभी स्वीकार नहीं किए हैं, अभी विचार कर रहे हैं। नाचने लगा वो आदमी, मगन हो गया मंदिर में। 25-40 लोग और थे, कहा धिक्कार है, 35 साल की पूजा अभी इसके खबर तक नहीं है, भगवान को स्वीकार तक नहीं हुआ है, ऐसी पूजा करने से फायदा ही क्या है? सब कोई सब धिक्कारने लगे कि 35 साल से पूजा क्या मतलब, क्या फायदा। लेकिन मैंने पता नहीं परसों कल कब बताया था, याद नहीं रहता, आप लोगों को याद होगा। यदि आपका सोच सकारात्मक हो तो गिलास यदि आधी भरी हुई है तो भी आप आधी पूरी कहोगे, और आपके सोच में यदि नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, तो आप उसी गिलास को भरी
आधी, लेकिन आप कहोगे आधी खाली है। आपके सोच के ऊपर है ये सुख और दुख, कैसा आप कैसे ढंग से उसको लेना चाहते हो। मगन हो गया वो भक्त जो 35 साल से भजन कर रहा था। लोग कहे कि बेचारा का पूजा स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए शायद पगला गया है, नाच रहा है। अब भक्तों को तो पागल कहा ही जाता है। जगत कहे भगत भैया, अब भगत कहे जगत भैया, ये तो ऐसा सदियों से चला आ रहा है। तो उसको पूछा, शांत कराए, तू नाच क्यों रहा है? तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरी पूजा स्वीकार नहीं हुई है, लेकिन उस स्वीकारने वाला को तो पता है कि कोई राधा कृष्ण के मंदिर में 35 साल से घंटी बजा रहा है। यही मेरे लिए काफी है कि मेरे प्रभु को मेरा पूजा स्वीकार हो ना हो, लेकिन पता तो है। पता ही काफी है हमारे लिए कि तुझे मालूम तो है कि सिवनी गांव के राधा कृष्ण मंदिर में कोई 35 साल से तुझे जप रहा है। बहुत, ये भी काफी है। तो अंतमति सागति हो जाता है। लोग आते हैं, पानी पिलाते हैं। हाँ, तुलसी बता रहा था, हाँ, कि कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा से गोविंद खुश हैं। एक सीधी सी बात है कि जिसके घर के आंगन में यदि तुलसी खिली हुई है, उसमें पत्ता और मंजरी जगाए हुई इतना अपने पूरे रूप में है, समझ लीजिए गोविंद के आपके पूजा से प्रसन्न है। केवल इतना ही है। लेकिन आप कितना भी पूजा करो, आपके घर में यदि तुलसी ढंग से खिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूजा में कमी है। ये पहले दिन की कथा है। आत्मदेव धुनकारी और गोकर्ण की कथा में दिखाई गई कि उसके घर में ना तुलसी खिलती थी, मुरझा के मर जाती थी, और उसके घर में गैया जन्म नहीं लेती थी, कोई बछड़ा नहीं होता था। इसलिए जिसके घर में कोई चिंता नहीं, आपके घर में यदि तुलसी खिली हुई है, समझ लीजिए आपके पूजा को मेरे ठाकुर स्वीकार कर रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं। तुलसी जल डाला जाता है, लेकिन एक मेरे पुराने श्रोता गांव में, तो मैं तो गिनती करता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि राठौर जी आपके यहाँ की ये कथा 6वीं 7वीं कथा तो है सिवनी में, इसलिए मेरे पुराने श्रोता जानते होंगे कि एक बहुत पुराने समय में हम लोग खेल खेलते थे, और वही खेल हमारे जीवन का पूरा सार चीज को बताता है। एक दो कथा में मैंने गाया है, आइए पुनः आपको स्मरण कराऊं, आपके बचपन में मैं ले जाता हूं, जो खेल हम अभी छूट गया है। ऐसे करते थे दोनों हाथों को, और गाते क्या थे? अटकन बटकन दही चटाकन, लौवा लाटा बनके काटा, तुरु तुरु पानी आवे, सावन में करेला फरे, चरचर बहनी गंगा गैन, गंगा ले गोदावरी, पाक पाक आमा खाइन, आमा के डारा टूट गए, और राम बाबू या जो भी बोलते थे वो जूझ गए। ये जीवन का पूरा फिलॉसफी है, दर्शन है हमारा। मरणासन व्यक्ति का अटकन होता है, आंखें उलट जाती है, अब बटकन बटर जाती है, फैल जाती है। तो लोग कहते हैं मरणासन व्यक्ति को दही चटाओ, गंगा जल पिला दो, तुलसी दल डालो, तो यही दही चटाकन हो गया। तुरु तुरु पानी आए, फिर आदमी मर जाता है इतने करने के बाद। तो तुरु तुरु पानी आए, क्या बोलते हैं, अभी तो गाया हूं, तुरु तुरु पानी आवे, चल सावन में करेला। सावन मतलब आंसू आ रहा है। जंगल जाते हैं, लकड़ी बीनते हैं, और लकड़ी बीन करके उसको लिटा देते हैं जलाने के लिए। जैसे ही जलता है तो फटता है, जो मस्तक कपाल क्रिया किया जाता है, फिर वहां से लौट के आया जाता है। चल चल बहिनी गंगा गई, सब गंगा ले जाते हैं हड्डी को, और गंगा से गोदावरी, गोदावरी मने वापस आया जाता है। और उसके बाद पाक पाक आमा खाइन, 13वीं 10 गात्र किया जाता है, और वो बेचारा तो यहाँ से उसका इस जन्म से रिश्ता छूट जाता है, और गोविंद के चरणों में वो लीन हो जाता है। यही उसका दर्शन है। भरत जी
प्राणांत उसका हो गया, देह छूट गया। दूसरे जन्म में हिरण बनते हैं और उसके बाद वो भी शरीर को छोड़ देते हैं। ज्ञान रहता है कि मैं पूर्व जन्म में भरत था, हिरण के मोह के कारण मेरे को इस जन्म में हिरण ही बनना पड़ा है। उस जन्म को हिरण को छोड़ करके इस जन्म में फिर एक ब्राह्मण के घर सुंदर जन्म लिया है। लेकिन ज्ञान है कि मैंने बोला था तो माया में फंस गया था, अब मैं बोलूंगा ही नहीं। पिता चाहते थे कि ये बड़े विद्वान बने, लेकिन भरत जी बोला ही नहीं। भौजाई लोग कब तक खिलाएं उसको, बड़े हो गए थे तो चरवाने के लिए भेज दिए। बेचारा गैया को चराता नहीं, छोड़ देता था। एक दिन उसका माँ बाप भी मर गया। भैया और भाभी लोग उनको काम नहीं करोगे तो भोजन नहीं देंगे, ऐसा शर्त रख दिया। बड़े भैया ने कहा जाओ रबी फसल लगाए, गैया लोग आवारा हो गए हैं, छूट रहे हैं, जाओ रक्षा करना, खेत की रखवाली करना। कहा जो आज्ञा भैया। चले गए, गैया आई, चिड़िया आए, सबको निमंत्रण दे दिया इसने। राम जी की गैया, राम जी की खेत, खा लो गैया भर भर पे, आजा सब खाओ, निमंत्रण है। भैया पहुंचे कि क्यों, तो सारा खेत मैदान हो गया था। बहुत डांटे और इसको निकाल दिए। ये बेचारा जंगल में रहने लगा, कंदमूल फल खाने लगा, लेकिन वहां पर भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ा। जिंदगी जीवन में आओगे तो समस्या आती ही है। आदमी सही मायने में वही सही है जो समस्या को हल करना जानता है। हम में खराबी यह है कि हम समस्या को टालते हैं। टालना नहीं चाहिए, समस्या को फेस करना चाहिए, निपटाना चाहिए। भरत जी को मालूम है कि शरीर मिला है तो छूट ही जाएगा, और किसी ने सुंदर एक इस जीवन की तुलना किराए की घर से की है। भगवान हमें 3 शर्त लगा करके इस पृथ्वी में भेजते हैं कि बेटा, पहला, तुझे जैसा भेजा हो इसमें कोई दाग नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, तुम राम नाम का सुमिरन हमेशा किराया भरते रहना, मेरा नाम लेते रहना। और तीसरी चीज है, इस काया को कभी नुकसान मत पहुंचाना। जैसे व्यक्ति किरायादार बनता है तो किरायादार मालिक का, केवल मकान मालिक का 3 ही शर्त रहता है कि बहुत ज्यादा कील वगैरह मत ठोकना, मेरे घर को ठीक ठाक रखना। दूसरा, 1 तारीख माने 1 तारीख किराया दे देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरी चीज है, नुकसान मत पहुंचाना कहीं। बस यही बात भगवान हमें कहते हैं। इतनी दुर्लभ मनुष्य तन दे करके मैं तुझे भेज रहा हूं, तो हरि नाम का किराया हमेशा समय समय में भरते रहना। कहीं पर कोई दाग धब्बा मत लगाना, और इसको साबुत जैसे दिया था वैसे ही वापस करना, यही शर्त है। ठीक ठीक। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो, जय हो। हरि बोल।
जय हो। मौत का जब बजा दिल पे डंका, मौत का जब बजा दिल पे डंका, भूत की पल में सोने की लंका, भूत की पल में सोने की लंका, कर गई मौत रावण का बंका, कर गई मौत रावण का बंका, तुमको भी जलना पड़ेगा, तुमको भी जलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जय हो। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर भी सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर भी सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा, पाँव फूलों के रखने से पहले, पाँव फूलों से रखने से पहले, तुझको बातों को चलना पड़ेगा, तुझको बातों को चलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देंगे, मौत जब तुमको आवाज देंगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो, जय हो। सपना ढूंढे तो जल्द राम अपना, ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढे तो जल्द राम अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, जिंदगी किराए जिंदगी किराए का घर है, उम्र बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
दर्द बाहु निकलना पड़ेगा, दर्द बाहु निकलना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। भरत जी का निकाला हो गया, वन में चले जाते हैं और अवधूत रूप में घूमते रहते हैं। केवल एक नाम प्रभु का सुमरन ही वो करते रहते हैं, क्योंकि जो दूध का जला रहता है ना, वो भी छाछ को भी फूंक कर पीता है। केवल एक गलती के कारण भरत जी को इस तरह अवतार लेकर ये जन्म मरण की चक्र में फंसना पड़ा था, इसलिए वह सतर्क हो गए थे। भरत जी जंगलों में रहते, उसी समय सिंधु सवीर का एक राजा आता है जिसका नाम था रहुगण। उसका पालकी उठाने वाला एक घायल हो जाता है। आप जानते हैं उसको हमारे पुराने भाषा में बोला जाता था कहार। जो डोली को उठाता था, दो कहार सामने में, दो कहार पीछे में, लेकिन कहार का शर्त एक ही था कि दोनों की गति समन्वय बनाकर हो। यदि कहार अपने मनमानी करे तो फिर डोली का गिरने का भी खतरा उतना ही रहता है। एक कहार उसका बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा, मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, तो सारी प्रजा मेरे ही सेवक हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। किसी को भी जो मिले अच्छा हिष्ट पुष्ट उसको लगा दो इसमें। सेवक लोग गए तो बेचारे इन्हीं को मिला, जंगल में घूमते थे, रहते थे, अच्छा शरीर तगड़ा था, इन्हीं को ले आए। और सामने में जो खाली हुआ था, जो कहार बीमार था, उसी के जगह में इसको नियुक्त कर दिया गया। एक पुरानी गीत याद आ रही है आपको, कहार के बारे में कहूं तो गीत तो हम लोग ज्यादा गाते नहीं हैं, अभी आप लोगों के लिए केवल शरीर को इधर उधर करने के लिए दे देते हैं, केवल उसका धुन लेते हैं 2 लाइन में। बहुत अच्छी गाना है, मैं हमेशा हर जगह उसको दोहराते रहता हूं। तो केवल मुखड़ा हल्का एक अंतरा, आपका भी याद ताजा हो जाएगी, बस यही मनोरथ है। मुखड़ा बस कहार के बारे में शुरू से। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। पिया की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। पिया की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। ये कहार है मेरे भाई बहन, ये हमारा पूरा शरीर है ना, ये भी डोली है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा शरीर ये डोली है और इसको भी कहार उठाए हुए चल रहे हैं।
और यदि हम जरा सा भी असावधान हो जाएंगे तो इसी तरह राजा रहुगण रूपी आकर के हमारे से बेगारी ले लेंगे। बेगारी समझते हैं ना, बहुत पुराने लोग समझेंगे बेगारी। बेगारी का अर्थ होता है कि आपसे काम करवाएंगे लेकिन आपको उसकी मजदूरी नहीं दिया जाए, वही बेगारी है। तो पहले जमाने में प्रथा थी राजा महाराजाओं की, उस समय आदमी को बेगारी ले लिया जाता था, मजदूरी नहीं दिया जाता था। लेकिन आपको बेगारी देना ना पड़े तो इसके लिए शर्त यही है, साधारण आदमी आपसे बेगारी लेना चाहता है तो आप बता दो कि भाई मैं भी फुर्सत में नहीं हूं, मैं बड़े राजा का या बड़े गौटिया का मैं नौकर हूं, तो वो छोटा वाला रहेगा, वो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि ये बड़े आदमी का ये नौकर है, सेवक है, तो मेरे इससे मैं कैसे बेगारी ले सकता हूं, छोड़ देगा। इसलिए ये शरीर भी एक डोली है, इसको भी कहार चला रहे हैं, और इसको चलाने के लिए एक कहार नहीं है, 11-11 कहार लगे हुए हैं। यदि सम कहार हो तो एक रास्ता में समन्वय बनाकर चलेंगे, और यदि विषम कहार हो तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इस शरीर रूपी डोली को चलाने के लिए 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन कहार बना हुआ है, इसलिए बड़ी समस्या हो गई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आप फुर्सत में रहोगे तो लोग बेगार में आप पड़ जाओगे, इसलिए बड़े आदमी का नौकर बन जाओ, चाकर बन जाओ। किसी दिन संदेश भेजवाया गया गोस्वामी जी को कि आपसे बादशाह सलामत अकबर आपसे मिलना चाहते हैं, आप दरबार में आइए। तो गोस्वामी जी ने कहा हम चाकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार, अब जा कहा के क्या होंगे नर के मनसबदार। कितनी बड़ी बात कहा, हम नौकर तो पहले से ऑलरेडी बन गए हैं, किसके, रघुवीर के नौकर हैं, और हमने पट्टा लिखवा दिया, देखो पट्टा लगा है। अब हम जाकर के उसके पास क्या जाएंगे, नर के मनसबदार। मनसबदार एक पोस्ट का नाम है, पद का, अच्छा बड़ा पद है, तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो समझाते हैं, ये जड़ भरत की कथा कह रही है कि खाली मत रहो, खाली रहोगे तो बेगार में पड़ जाओगे। सबसे बड़े परमात्मा का आप कुछ बन जाओ। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नहीं तो भाव बेगारी में पड़ी हो, छूटत अति कठिनाई रे। विनय पत्रिका में इसका सुंदर सा उल्लेख किया है गोस्वामी जी ने कि राम कहते चलो, कोई पूछे कि खाली हो क्या भैया, चलो काम करो, तो उससे बोल देना नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़े दुनिया के परमात्मा, दुनिया का मालिक है, उसके नौकर लग गए हैं, हमें अभी फुर्सत नहीं है, इसलिए तुम इस भव दुनिया भव सागर में बेगार में नहीं पड़ोगे। लेकिन आज ये रघुगढ़ का बेगार में पड़ गया है, कोई चिंता नहीं, मलमस्त राजा थे भरत जी, उस समय ब्राह्मण के रूप में अवतरित थे, तीसरे अवतार में जन्म में। लेकिन संत थे तो अभी बताया, संत का स्वभाव नवनीत के समान, मेरे पैर से कुछ चीज ना दब जाए, मेरे पैर से कोई पाप ना हो जाए, मन से पाप ना हो, शरीर से पाप ना हो, इसलिए देख देख करके चलते थे। तो सामने चल रहे हैं, सामने में चींटा आ गया, कूद गए। अब बताओ कोई ऊपर में कहार, डोली पर कोई आदमी बैठा हो, कहार को या सामने वाला कूद जाए तो स्थिति कैसे होगी। बड़ी मुश्किल विकट स्थिति थी। एक बार तो सहन कर लिया राजा ने, दूसरे बार में कहा कि ये आदमी तुम्हें क्या चलना नहीं आता, झांक के देखा है मोटा मोटा शरीर है, इस बार ऐसे गलती करोगे तो सजा दूंगा। अब अन्य 3 थे, उनको चिंता हो गई कि एक के गलती के लिए हम सजा तीनों पाएंगे। उन्होंने जाकर के शिकायत कर दी, उतारा, राजा को बोला कि राजन हमारी गलती नहीं है, एक की गलती है, यही जो नया नया आया है उसी ने गलती किया है। बहुत गाली दिया है कि मोटा शरीर, व्यंग्यात्मक बात किया है राजा रघुगढ़ ने।
लगता है कि इसका शरीर जो है चलने के लायक नहीं है, इतना सूखा हो गया है। आज जड़ भरत जी सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, अभी नहीं बोला तो लोग क्या कहेंगे। जिसका पालकी स्वयं इतना बड़ा संत उठाए और उसको भी नरक में जाना पड़े, तो ऐसे संत का क्या अर्थ है। इसलिए सदैव से मौन रहने वाला जड़ भरत आज भरत जी को मजबूरन में बोलना पड़ा। यही संत स्वभाव है। देखिए जो सत्संग है उसकी 3 प्रकार बताई गई है। सत्संग का प्रकार मेरा सनातन धर्म और मेरे ये भारतीय मनीषा, ये मनीषियों ने 3 प्रकार बताया है। आप याद करो, लंकनी बैठी हुई है लंका में और भगवान हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश कर रहे हैं लंका। फिर भी धन्य है, कितना चाक चौबंद व्यवस्था रहा होगा लंका का कि इतनी सूक्ष्म रूप को भी वो लंकिनी पकड़ लेती है। और जब मुठिका पड़ा है हनुमान जी का तो उसको सत्संग याद आता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धलहि तुराई कयंग अतुलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब लोग पूछते हैं कि क्या मार खाना ही सत्संग है? लेकिन महापुरुषों का चोट जब भी पड़ेगा तो मस्तक में ही पड़ता है। हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपिहनी, एक कहां पड़ा है, बाएं हाथ को मुठिका से मार किए हैं तो यहां पर उनके मस्तक पर पड़ा है। मेरे भाई बहन, कभी भी संतों का प्रहार होगा, अब ये नहीं कि वो हाथ से मारेंगे, वो अपने बाणी से भी करते हैं, ज्ञान से प्रहार करते हैं और ज्ञान का प्रहार सदैव मस्तिष्क पर ही पड़ता है। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का प्रहार जो है मस्तक पर पड़ा और तत्काल सत्संग हुआ और उसको ज्ञान अर्जन हो गया लंकनी को। इसीलिए सत्संग का 3 प्रकार बताया है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागम पाप राशि नसाइए। 3 प्रकार का सत्संग होता है। एक दर्शन भी सत्संग है, एक स्पर्श भी सत्संग है और ऐसे घंटों बैठ करके समागम करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वह भी संगत सत्संग है। जड़ भरत कहते हैं कि यदि भरतु सह में स्या यदि वीर भार गंतुर यदि स्यादधि गम्य मध्वा पिबेति रासो न विदम प्रवाद। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, तुम गलत कह रहे हो, मेरे को तुम्हारे ये गाली से, तुम्हारा दुर्वचन से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो शरीर को गाली दे रहे हो, शरीर की बात है। आश्चर्य हो गए इतनी बात को सुन करके। ऐसा सहनशील व्यक्ति कोई और नहीं, कोई संत महात्मा है। नहीं तो किसी को गाली दो तो निश्चित रूप से वो लौटा कर 2 शब्द और देता है, लेकिन ये इतना सहन हो गया है तो ये संत का ही लक्षण है। कूद जाता है और कूद करके पालकी से चरण पकड़ लेता है और कहता है, उतने में ही जनेऊ दिख गया है भरत जी का, जड़त भरत जी का। तो ये चिंतित हो जाता है कि मेरे से जाने अनजाने में भी अपराध हो गया ब्राह्मण को गाली देने एवं मारने का। इसलिए वो क्षमा याचना करता है, बहुत प्रार्थना करता है और एक शब्द बोलता है, ना हम बिन सके सुर राजा प्रजा न यक्ष सुलान यमस्य दंडा नामन्यम सोमा निलंबित पात्रा छके भीषम ब्रह्म कुलाव मना। भगवान, मेरे को लगता है आपकी ये जनेऊ देख करके आप उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं,
मेरे को दर्शन देने, मेरे को तारने के लिए आप मेरे इसमें कहार बन करके लगे हैं, ये मेरी अपराध है। मैं एक बार यम के पास से, यम के दंड से लड़ जाऊं, मैं नारायण के चक्र से एक बार लड़ जाऊं, मुझे चिंता नहीं, मुझे डर नहीं, लेकिन मैं ब्राह्मण के श्राप से मैं बच नहीं सकता, उनकी दंड से मैं बचूंगा नहीं। मैं डरता हूं कभी किसी से तो ब्राह्मणों से डरता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजा रहुगढ़ कह रहे थे। इसलिए सबका अपराध करें, लेकिन तपोनिष्ठ जो ब्राह्मण है, जो अपने कर्म में निष्ठावान है, ऐसे ब्राह्मणों से थोड़ा डर के रहें। इनका वाणी ही इनका तपोबल के रूप में आकर के शायद भविष्य हमारा खराब न कर दे। चरण पकड़ लिया और पकड़ करके क्षमा मांगता है। राजा रहुगढ़ के इन सब बातों को सुन करके भरत जी द्रवित हो जाते हैं और उनको क्षमा करते हैं। लेकिन रहुगढ़ तो सत्संगी था ना, जिसकी रास आ गई हो तेरे जुल्फ के अंधेरे, वो कभी किसी रोशनी के पीछे ना पड़े। यदि जिसको सत्संग ही प्यारा है, उसको हर बार बात में सत्संग निकाल लेता है। राजा रहुगढ़ ने कहा कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, आप कहते हो कि ये शरीर को लगा है, मेरे को नहीं लगा। तुमने जो कठोर बात कही वो मुझे समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सा समझाइए। विवेकानंद जी हुए हमारे 18वीं शताब्दी में, 1862-61 के आसपास उनका जन्म है। मात्र 40 साल तक उनका जीवन रहा। 1902 में उनका 1862 से 1902 में परलोक चले गए। उनको भी किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप जा रहे हैं, अमुक व्यक्ति आपको इतना गाली दे रहा है, आप उसको लौटा कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। यही बातें बुद्ध को कही गई थी। विवेकानंद जी ने कहा कि भाई यदि कोई तुम्हारे दरवाजे पर कुछ देने के लिए दरवाजा खटखटाए और तुम वापस कर दो, मुझे नहीं लेना है, तो सामान किसके पास रहेगा? कहा जो देने वाला गया है उसी के पास, वो अपने ले जाएगा। तो बस ठीक इसी तरह मुझे इसने बहुत सारा गाली दिया, मैंने नहीं लिया, वो गाली किसके पास जाएगा? कहा उसी के पास। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ संत हुए। भरत जी ने कहा कि राजन क्या बात तुझे समझ नहीं आई? मैं जानता हूँ संध्या की बेला है, माताओं को भी वो आरती वारती के लिए जाना पड़ता है, ऐसा भी सब्जेक्ट ही चल रहा है रहस्य वाला, तो कोई बात नहीं, आरती में आप सब आइएगा। एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो की पुनियाद। जिसको जितना अवसर मिले सत्संग उतना ही करनी चाहिए। जिनको ईश्वर ने बहुत समय दिया है तो बहुत समय के लिए करें। हम सब कामकाजी हैं तो बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। राजा पूछता है स्थाल्य अग्नि तापः पयल सोमिता स्तताप ततस्त तंडुल गर्भरंध्री। देखिए कैसा कैसा आदमी का तर्क होता है, ये समझने लायक। तर्क प्रस्तुत किया। आप कहते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से कोई परे हटके हूं, आत्मा हूं। आत्मा तत्व को दुख दर्द नहीं होता, तो क्या यह आत्मा शरीर से बाहर है? जिस प्रकार यदि किसी भगोने में पानी डाल दिया जाए और उसमें चावल डाल दिया जाए, नीचे से आग प्रज्वलित की जाए और आग के ताप से शुरू पानी गर्म होगा और पानी गर्म होने से फिर चावल पक जाता है। यद्यपि डायरेक्ट आग चावल को नहीं पड़ रही है, तो क्या शरीर को यदि चोट लगेगी, शरीर थकेगा, तो आत्मा चोट नहीं लगेगी? आत्मा को आत्मा थकेगा नहीं। तो बड़ा
सुंदर जवाब दिया है भरत जी ने कि राजन, तू 4 पंडितों के साथ उठता बैठता है, अपने आप को पंडित समझता है। कईयों को ऐसे धोखा हो जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं, हम ही लोगों से सुनेंगे और हम ही को सुना देते हैं कि ये आप नहीं समझते, ऐसा भी होता है। तो ये प्रभाव है सत्संग का। ये भी उस रूप में अच्छा है कि कम से कम मुझे ही सुना, कोई बात नहीं, सत्संग ने प्रभाव तो किया तो किया। एक बहुत पुरानी 10-15 साल पुरानी एक फिल्म आई थी, मूवी, उसका नाम था चीनी कम। तो चीनी में कम हो तो कम डाला तो सही चीनी, फीका से तो फीका, कोई बात नहीं। उसी प्रकार अगला व्यक्ति हमें सुना दे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में प्रभाव तो डाला। इसी प्रकार दूसरे अध्याय में गीता जी में बात कहते हैं, सेम जैसे भागवत जी में कहा है रघुगण को भरत जी ने, वही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। विसृज्यम ससरम चापम शोक सविघ्न मानसा। अर्जुन सबको छोड़ देता है, ये मेरे दादा, ये मेरे पितामह, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे को राज नहीं चाहिए। तो भगवान ने उनको उत्तर दिया, असोचन्या सोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाससे गता सुनस्य नानुशोचति पंडिता। बिल्कुल भगवान ने कहा कि अर्जुन धिक्कार है तुझे, क्लेब्बन्मा स्मगमः पार्थः न तत्व सोचति। कायर मत बनो। क्लीव शब्द का प्रयोग किया है, कठिन शब्द है, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया है। तो जहां दोस्ती होती है वहां बोलने का छूट होता है, वहां अत्यंत प्रगाढ़ता में औपचारिकता खत्म हो जाती है। प्रगाढ़ आपका दोस्त होगा, वहां तू तय मैं ये सब चलता है, लेकिन जहां उतना प्रगाढ़ नहीं है वहां पर आप रहता है। जहां घनिष्ठता कम रहती है वहां औपचारिकता आ जाती है, समझ रहे हैं? हाँ। और जहां घनिष्ठता होती है वहां औपचारिकता खत्म हो जाती है, फिर सीधा डायरेक्ट तुम में उतर जाते हैं। इसलिए भगवान औपचारिक बातें को छोड़ देते हैं और छोड़ करके सीधा बोलते हैं, गता सुनस्य नानुशोचति पंडिता अप्रज्ञावादम भाससे असोचन्यान सोचस्तुम। जिसको सोचना नहीं चाहिए उसको तू सोच कर रहा है और अपने आप को पंडित समझता है। अर्जुन को बोल रहे हैं। यहां पर भी वही बात महाराज भरत ने कहा, कोविद वादान वदस्य यो नाति विदाम वरिष्ठा। तुम्हें मालूम नहीं है पंडितों जैसे कोविदवान वदा, और तुम बड़े पंडितों ज्ञानियों जैसे बात करता है। 4 कहीं से सुन लिया और उसी को मेरे को प्रयोग कर रहा है। कई लोग जिज्ञासा कहोगे तो प्रश्न पूछना ही कह करके ही पूछते हैं, और वो जानते रहते हैं। वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि विभीषण की पत्नी का नाम कौन? अरे विभीषण के गुण को समझ लो ना। आपने कहा कि विभीषण की पत्नी का नाम आप बता दिए कि शर्मा याद कर लीजिएगा, तो फिर कहेंगे तो उसका ससुर का नाम, अर्थ ससुर से क्या मतलब? कई हमसे भी पूछते हैं कि सुदामा जी के पिताजी, अरे भैया सुदामा अभिष्ट है, यदि उसका पिता अभिष्ट होता तो वेद व्यास जी भी लिख देते। हाँ, जिससे काम जितना में चल जाए उतना में पूरा हो जाता है। इसलिए कई लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि मुझे पूछना है इसलिए मैं पूछूं। कोविदवाद वदान। राजन, भरत जी ने कहा तुम गलत प्रश्न उठा रहे हो, सही है, लेकिन गलत जगह उठा रहे हो। जहां पर जो प्रश्न उठाना चाहिए वहां पर नहीं, तुलना और दृष्टांत गलत दे रहे हो। बोले क्या? तुम तुलना और दृष्टांत दे रहे हो किसका? चैतन्य चीजों का, लेकिन जड़ चीजों का तुलना कैसे करोगे चैतन्य में? बोले मेरी समझ नहीं आई बात। ये तुम कह रहे हो कि जो बटलोही में पानी रखें, चावल रखें, उसको आग प्रज्वलित करें तो वो पक जाता है, ये उसके लिए है। लेकिन मैं बोलता हूं कि यदि पानी में बर्तन में पानी रख लो और चावल की जगह पत्थर रखो
ऐसा पदार्थ रखो जो किसी से गले ना, किसी से कटे ना, किसी से बटे ना, तो क्या वो पकेगा? बोलेगे नहीं पकेगा। इसीलिए राजन तेरा दृष्टांत गलत है। कई लोगों की आदत होती है कि दूसरे के जगह में दूसरा को घुसा देते हैं, जो किसी का तुक नहीं होता। इसीलिए जड़भरत जी ने कहा कि राजन, मैं जिसकी बात कर रहा हूं आत्मा, वो अजर है, वो अमर है। नैनम छिद्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंतापो न सोसती मारुता। मैं बात कर रहा हूं उसका जिसको न शस्त्र काट सकता, न उसको हवा सुखा सकती, न अग्नि जला सकती, ना कोई हथियार काट सकता उसको, उसकी बात कर रहा हूं। और तुम इनकी उदाहरण दे रहे हो। बहुत सारी बातें हुई। रघुगढ़ अपने घर चला गया और भरत जी समय पा करके वो भी बैकुंठ को चले जाते हैं। ऐसा ये कथा बताई गई है, बहुत सारी बातों में है। आगे की कथा आती है। सुखदेव जी को प्रश्न किया परीक्षित ने कि भगवान, आपने अभी तक जितने भी कारण बताए हैं, कथा बताए हैं, वो तो या तो निवृत्ति मार्ग की कथा है। प्रवृत्ति मार्ग में पहुंचा हुआ व्यक्ति क्या कर्म करे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, और मोक्ष प्राप्त करना उसके लिए आसान रहे। केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अद्यम धुन्वन्ति कास्तर्ये निहारमीव भास्करा। निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों मार्ग का वर्णन करने के बाद सुखदेव जी ने से पूछा, नरकों का वर्णन पूछा है, और नरक का वर्णन भगवान ने सुखदेव जी ने किया। परीक्षित के पूछने पर 27 नरकों का वर्णन किया। कहा यदि गलती हो जाए तो करना क्या चाहिए, तो उसकी बात बताई सुखदेव जी ने कि राजन, गलती हो तो आदमी को प्रायश्चित कर ले, भूल को सुधार कर ले, अवसर है तो। नहीं तो भगवान तो बैठे ही हैं उसको सुधारने वाले, लेकिन उसका सुधारना बड़ा कठिन हो जाता है। उदाहरण दिया कि जैसे हम आप सब, यदि कपड़ा गंदा हो गया तो आप अपने घर में धो लें, नहीं तो दूसरा उपाय है कि आप उसको धोबी के पास दे दें, रजक उसको धोएगा। आप धोएंगे तो आप कोमल हाथों से धोएंगे, बड़ा प्यार से धोएंगे। वो धोएगा तो घाट पर पटक पटक करके धोएगा। बस यही है। यदि आपके पास अवसर है प्रायश्चित करने का तो अपने गलती का परिमार्जन कर लें और उस गलती का प्रायश्चित कर लें। यदि नहीं करेंगे तो यमराज तो फिर वहां बैठे ही हैं मारने पीटने के लिए, और उसकी सजा फिर अलग ढंग से है। पूरे नरकों को वर्णन किया गया। और नरक का वर्णन जब किया है, रौरव नरक, महार रौरव नरक, कुंभी पाक, कुछ नरकों का नाम सुन लें। ऐसे चीजों का नाम ही क्यों सुने। जब यदि परीक्षित बहुत डरा गए इस नरकों का वर्णन सुन करके, तो हमें भी डर लग जाएगा। गरुड़ पुराण में भी इसी का सबका तो वर्णन है बहुत सारा, और उसमें विस्तार से बताया गया है महात्म्य में। तो ऐसे प्रकार से सारमेदन, अवीची, अयापान और 28 नरकों का वर्णन किया है। कांप गया है परीक्षित, और परीक्षित जब कांप जाते हैं तब कहते हैं कि भगवान, इनका कोई उपाय है। बोले हाँ राजन, प्रायश्चित बहुत जरूरी है। और प्रायश्चित बताया, भगवान का नाम सुमिरन करें, इससे बड़ा कोई और प्रायश्चित नहीं है। नाम में ही वो ताकत है कि एक बार जपोगे तो कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। कहा कैसे एक बार जपे, भगवान का नाम ले, कैसे ये पाप नष्ट हो जाएगा, इसका कोई दृष्टांत है, कोई प्रमाण है। तो फिर उन्होंने एक सुंदर प्रमाण दिया है, और जिसको भागवत जी में कथा बताई गई है किसकी, तो उसी को बताया गया।
ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये सुंदर कथा प्रारंभ हो रही है जो अजामिल नाम करके भक्त कान्य कुब्जे द्विजय कश्चिद दासिरपति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ये भी ब्राह्मण है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि पता नहीं मन कब संसर्ग में किसका पड़ जाए और इतना बड़ा विद्वान भी पतित हो जाए। इसलिए अपने मन को हमेशा सचेत करना चाहिए। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम। ये विषय में जब आसक्त होता है तो बंधन में बनता है। मन ही कारण है कि हम बंधन में महसूस करें या हमें मोक्ष है ये महसूस करें। राजन, वो अजामिल जो विद्वान था एक समय लौट रहा था। एक गणिका अपने प्रियतम से प्रेमालाप कर रही थी। उसी को यह देख लेता है, इसका भी मन जो है पतन की ओर चला जाता है। मन की तुलना जल से की गई है, इसीलिए मन अधोगामी होता है। यदि ये ऊर्ध्व चले, ऊर्ध्व चलने के लिए इसको प्रयास करना पड़ता है। जैसे जल का सहज स्वभाव जो है अर्धगामी है, ये ढाल की ओर बहता है, उसी प्रकार मन भी पतन की ओर ज्यादा जाता है। यदि इसको भगवान की चरणों की तरफ ले जाएंगे तो इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि जल को आप ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। साइफन लगाएंगे, वायलट लगाएंगे, अन्य मशीन लगाएंगे, तब कहीं अपने स्वभाव के विपरीत जल ऊपर उठेगा। एक बूंद आकाश से गिरता है तो उसका स्वभाव है कि वो अपने सागर अंशी पर, जो उसका मुख्य स्रोत है, वहां मिलना चाहता है। हमें जीव हैं, कहते तो हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भी जीव ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जल समझ जाता है एक बूंद गिरेगा छोटी से नाली में, नाली से नाला में, नाला से नदी में, नदी से महानदी में, अब महानदी से वो सागर में मिलता है। क्यों? क्योंकि उत्पन्न ही वो सागर से हुआ है। हम अंशी कहते हैं अपने आप को, हम अंश हैं भगवान का, लेकिन हम वो प्रयत्न नहीं करते। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरा, ये कहा गया है। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे सागर की ओर जाता है। हमारे भी मन में कभी आना चाहिए कि हम भी भगवान के अंश हैं। तो मन नहीं सोचता, मन अधोगामी है, वो अधोगाम चलता है। खींच खींच करके लाना पड़ता है, तब कहीं वो भगवान की शरण में आता है। इसलिए इनका मन भी चंचल हो गया। चंचला ही मनः कृष्णा। चंचल मन गणिका के प्रेम में फंस गया और अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और जा करके उसी को अपना पत्नी बना लिया। कथा आती है कि इसका एक पुत्र हुआ, जो संतों ने उसको अजामिल के इस जन्म को याद करके संत को दया आ गई थी, तो उस गणिका से अजामिल के अनुपस्थिति में वचन ले लिया कि इसका तुम्हारा जो भी पुत्र होगा उसका नाम रखना क्या, नारायण रख देना। एक तो बात थी, जो कामी होता है ना, अपने वो कमनीय वाला का कहना बहुत मानता है। कामी व्यक्ति ये दूसरों के लिए बड़ा क्रोध करता था, डकैती करता था, लेकिन अपनी गणिका, अपनी पत्नी के लिए ये उसके साथ डरता था, इसलिए स्वीकार कर लिया। और एक छोटा पुत्र, सबसे छोटा जो हुआ, उसका नाम उन संतों के द्वारा आदेश को पालन किया और नारायण नाम रखा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसका दिन आ गया था, काल के गाल में जाने वाला था। उसी समय यमराज के दूत लोग आते हैं और आकर के इसको पकड़ना चाहते हैं। ये डर करके अपने पुत्र को
बुलाता है, बहुत जोर से डर जाता है और नारायण नारायण कह करके पुकारा है। पुकारा जब, उसी समय तत्क्षण भगवान के पार्षद आ जाते हैं और पार्षद में और यम के दूतों में बहुत लड़ाई होती है। दूरे क्रीडम भक्तम पुत्रम नारायणं वायमं। दूर क्रीडम, दूर में खेल रहा है, इधर यम के दूत लोग आ रहे हैं, उसको देख करके डर गया और खेलते हुए पुत्र जिसका नाम नारायण था, जोर से नारायण पुकारा है। और धन्य है मेरे भगवान, उनके पार्षद तत्क्षण वहीं पर आ जाते हैं। नागपाश में जैसे ही इसके आत्मा को, इसको जीव को, प्राण को बांधना चाहा यम के दूतों ने, पार्षदों ने भगवान के जो विष्णु पार्षद थे उन दोनों में झगड़ा हुई, जोर से टक्कर मारा, यम के दूत चले गए, दूर हट करके गिर गए। यम के दूतों ने कहा आप लोग कौन हो, कहां से आए हो? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा तुम लोग काले कलूटे कौन हो, तुम लोग कौन आए हो? कहा हम लोग तो हमेशा आते हैं, जिस व्यक्ति का प्राण अंतिम आता है उसको हम ही लोग लेने आते हैं। कहा ये साधारण व्यक्ति नहीं है। कहा कैसे? कहा इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है। कहा आप धोखे में हो, कहते हो आप विष्णु के पार्षद हैं, इतनी भी मालूम नहीं, ये अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम ना समझ हो। बोले क्यों? नारायण इसका बेटा का नाम जो हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं। ये इसका बेटा भी 5 साल का हुआ है, अभी इसने नाम रखा है। और हमारे भगवान का नाम तो हजारों करोड़ों अरबों साल से, जब ये पृथ्वी नहीं थी तब थे नारायण, और जब नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे, इसलिए बड़े कौन हुए? अब यहाँ पर हथियार डाल दिया यम के दूतों ने। कहा हाँ भगवान ही है। कहा इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते। और वो व्यक्ति देख रहा है इस पूरा युद्ध को, भगवान के पार्षद और यमराज के पार्षदों के जो विश्व युद्ध हो रहा है उसको ये सतत देख रहा है, सुन रहा है। दोनों में बहुत युद्ध होता है, मानते नहीं यम के दूत, भगवान अच्छा पिटाई लगा देते हैं भगवान के पार्षद, और मजबूरन में भागना पड़ता है। किसको? इन पार्षदों को, जो यम के दूत हैं उनको। कहा मेरे ईश्वर का नाम लिया है, प्रभु का नाम, इसलिए ये तत्क्षण जो अजामिल चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, इसका पाप जो है नष्ट हो गया। कारण क्या है? जो वस्तु तत्व है वो आपकी जानकारी या अज्ञानता को उससे कोई मतलब नहीं। जिसका स्वभाव जो होता है वह कार्य अपना करता ही करता है। वस्तु शक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। यदि कोई करंट है, धारा प्रवाहित है, और कोई कहे कि जबरदस्ती छुए या अनजाने में छुए, करंट का स्वभाव है मारना, तो करंट मारेगा ही, उसको विद्युत का करंट लगेगा। अज्ञानात अथवा ज्ञानात यदि स्पर्श करोगे तो आपको उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि कोई अग्नि को जान करके उठाए या अनजाने में उठाए, अग्नि का दाहक उसका स्वभाव है, तो उसको उस व्यक्ति को जलना पड़ेगा, चाहे आप उसको जानकारी में छुओ या बिना जानकारी के छुओ। इसलिए भगवान का नाम यदि आप भाव से लो या कुभाव से लो, जान कर लो, अनजाने में लो, जिसकी जो स्वभाव है वह अपना फल देता ही है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपन गलती दस हो, नाम जपन गलती दस हो, नाम जपन गलती दस हो। इसलिए वस्तु शक्ति कभी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। नाम कितने कितने को तारा है,
नाम का प्रभाव भगवान अपने श्रीमुख से भी नहीं कह सकते। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकहीं राम गुण गाई। भगवान स्वयं यदि अपने नाम का बखान करना चाहे तो वो भी नहीं कह सकते। राम एक तापस तिय तारा। भगवान राम तो केवल एक तापस थी, गौतम की नारी अहिल्या को तार किया है अपने समय में जब वो उपस्थित थे, लेकिन नाम ने तो न जाने करोड़ों लोगों को तार दिया है। इसलिए नाम का इतना प्रभाव है। तब कहीं कहना पड़ा कि एक बार यदि प्रेम से भगवान का नाम जपें तो हमारी मुक्ति अवश्य हो सकती है। क्यों? गीता में भगवान ने कहा है यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में मैं नाम ही हूं, इसलिए भगवान का नाम सतत जपना चाहिए। नाम भगवान जो है कभी भी उसका परिणाम उल्टा नहीं पड़ता। मंत्र में विधि की आवश्यकता होती है, नाम में कोई विधि नहीं। नाम में कोई समय नहीं। सो रहे हो तो जपो, नहीं नहाए हो तो जपो, खा रहे हो तो जपो, कैसे भी हो नाम का सुमिरन करते रहो। पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए नाम सुमिरन करते रहो। अन्य चीज में विधि की आवश्यकता होती है, नाम में कोई विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान अन्य चीजों में आपकी भाव देखें, लेकिन नाम में उनकी कोई नहीं हो तो आपको प्रेम देख रहे हैं। कैसा भी है, उल्टा हो सीधा हो, जप रहे हो जपिए। नहीं तो भगवान यदि आपका विधि देखते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। नाम जपने में भगवान कोई विधि नहीं देखते। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। ऐसा हुआ, इसलिए उनको वहीं पर छोड़ करके पार्षद बैकुंठ चले गए। और इधर यम के दूत भी आ जाते हैं, कहा अपने यमराज के पास, और आ करके अपने सकल चीज को दंड पांच वगैरह कर को फेंक देते हैं। हमें हम नहीं करनी, आपकी बात नहीं मारी। यमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई? कहा इतना पिटाई पड़ा, इतना पिटाई पड़ा है, आप ही के आदेश से हम उसके प्राण लेने के लिए आए थे और हम मार खा खा करके आ गए। ऐसा नौकरी कौन करे जहां पर मार खाए? क्या गलती हो गई? कारण क्या है? कहा भगवान विष्णु के पार्षद आए, वो आदमी नारायण कह रहा था। तुरंत धर्मराज ने अपने होंठ पर उंगली रख दी कि यहां मत बोलो। बोले क्यों? इस जगह में यदि भगवान का तुमने जरा सा भी नाम लिया तो समझ लो विस्फोट हो जाएगा। पेट्रोल पंप में कोई आदमी माचिस की तिली जलाना चाहे तब तो वहां विस्फोट चल जाएगा। यहाँ नरक है, यहाँ पर पापी लोग यहाँ सब सजा पा रहे हैं। एक बार उनके कानों में मेरे भगवान का नाम आ जाएगा जो हम सतत जपते रहते हैं, तो इनका भी उद्धार हो जाएगा, नरक पूरा खाली हो जाएगा। बारक राम कहत जग जेऊ अहोत तर, सारे ब्लास्ट हो जाएगा नरक में, सब पुण्यात्मा बन जाएंगे। इसलिए तुम चुप हो जाओ, यहां मत बोलो। हम लोग सतत जिसका नाम सुमिरन करते हैं उसी का तो है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जास गुणा करहि निरंतर गान। उन्हीं प्रभु श्री राम का, उन्हीं कृष्ण का जो सदैव हम लोग जाप करते रहते हैं, इसलिए यहां पर उसका नाम मत लो। तो हम किसको पकड़ने जाएं? जीवान वक्ति भगवत गुणा। कितनी सुंदर बात करी। जिसकी जीवा कभी भगवान का नाम ना लो, यमराज कह रहे हैं उसको पकड़ के लाओ। चेतस न स्मरति तत् चरणान बिंदम
जो कभी भी उनका ध्यान नहीं करे, जो उनका चरण को कभी जो ध्यान में न लाए, उस ऐसे व्यक्ति को मेरे को लाओ। ताननय ध्वसतो कृता विष्णु न कृत्या, जो विष्णु का कभी स्मरण न करे, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के तुम लोग लाया करो। और जिसने कभी भगवान का नाम हमेशा जप रहा है, ऐसे लोगों को कभी पकड़ कर मत लाना। इन सब बातों को बताई गई। और ऐसे ये अजामिल की कथा है। यदि वो व्यक्ति झूठा ही सही अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण कहा, और उसका सारा पाप नष्ट हो गया, तो हम यदि सचमुच में सच्ची भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सारा पाप धुल जाएगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक सुंदर, उसके बाद फिर भक्त प्रहलाद की कथा में प्रवेश करेंगे। समय भी व्यतीत हो रहा है। हेलो 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 हेलो, बोल भागवत महापुराण की जय। इस महायज्ञ कुछ में घोषणा होनी है। कुछ हमारे अतिथिगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे निवेदन वे आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुभाष राठौर जी सारा गाँव, गोविंद प्रसाद मिश्रा जी, बांके बिहारी पांडे जी, राम प्रसाद राठौर जी सरखो वाले हैं, पिंटू राठौर जी जांजगीर से, रंगनाथ राठौर जी, रामसुब्र राठौर जी, नरेंद्र कुमार बरेड़ जी, राजेश्वर राठौर जी जांजगीर से, प्रमोद राठौर जी, मिट्ठू लाल यादव जी, सुंदरलाल राठौर जी खोखरा से हैं, राम नारायण राठौर जी, जीतू राठौर जी अफरीद से हैं, केशव राठौर जी भूतपुरा से हैं, लक्ष्मण यादव जी हमारे आचार्य महोदय, मनोज कुमार मिश्रा जी, भीमसेन राठौर जी हमारे चैन सिंह राठौर जी गुरु जी हैं, सखाराम यादव जी, शरद राठौर जी वकील हैं जो हमारे, कृष्ण कुमार राठौर जी, संतोष कुमार राठौर जी खोखरा वाले हैं, और श्री राजा राम जी राठौर। आपसे निवेदन आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। बोल श्री रामचंद्र की जय। आइए एक सुंदर सा छोटा सा भजन लेते हैं और सभी लोगों का स्वागत है। उसके बाद तुरंत कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय हो जय हो। बनवारी मुरली धारी गोबर बन गिरिवर धारी। बनवारी मुरली धारी गोबर बन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। आओ हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण
हरि गोविंदे हरि नारायण हरि शंकर नंदन मुकुंदे हरि नारायण हरि हरि शंकर नंदन मुकुंदे हरि नारायण हरि। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। इसमें एक सुंदर कथा आई है। भरत जी की कथा बहुत समय ले ली और अन्य चीजों को हमने विस्तार से कहा। तो अब हम फिर थोड़ा सा समेट रहे हैं ऊपर वाला की जैसे ही भी कृपा हो, लेकिन कहना भी जरूरी है, इसलिए केवल संक्षेप में स्पष्ट करते मैं जा रहा हूं। एक समय की बात है, राजन सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान देवराजेंद्र अपने सभा में बैठे हुए थे और वहां पर नाच गान नर्तन चल रहा था। उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका ये सब नृत्य कर रही थी। और जब नृत्य कर रही थी उसी समय सब देवता बैठे थे और वाह वाह कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होता है और देवगुरु बृहस्पति का जैसे ही प्रवेश हुआ तो इंद्र उठना चाह रहे थे। आपको संकेत कर रहा हूं, गुरु जी जब आए ना, आपका सदगुरु गुरु जिसको आपने दिल से मान लिया, तो गुरु जब आए तो यदि आप भगवान का आरती कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, भगवान का आरती कर रहे हैं और पता आपको चल गया कि गुरु जी आ गए हैं, आरती को छोड़ दो, गुरु जी का प्रणाम करो, इतना कठिन है निभाने के लिए। एक बार हर मंदिरा जपत रहे शिव नाम और गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। ये मानस में लिखा है। भगवान के हरि मंदिर में, शिव जी के मंदिर में वह आदमी पूजा कर रहा था शिव जी का। गुरु जी आया है, जान लिया, लेकिन अभिमान के कारण उठना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए उठा नहीं। भगवान ने कहा तुम में अभिमान बहुत है, इसलिए तू अजगर हो जा। और यही और कोई नहीं हुआ, काकभूषुंडी का ही जीवन है। तब उसके गुरुजी ने उस महाकाल के मंदिर पर जाकर के, जहां पर ये पूजा कर रहा था, गुरुजी अत्यंत दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना की है महाकाल से। तब ये स्तुति निकली है जिसको रोज हम यहाँ गाते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसलिए गुरुजी पहुंचे हैं बृहस्पति जी। इंद्र तो उठना चाह रहे थे, लेकिन उसके अगल बगल में जो और देवता थे उसको खींच के बैठा देते थे। अरे रुक ना, इतनी मुश्किल में तो रंभा उर्वशी नाच रही है, कितना आनंद आ रहा है, और तुम भी उठोगे, तुम उठोगे तो हम सबको उठना पड़ेगा। ये गुरु जी का कल नहीं है कि ऐसे समय में इस जगह नहीं आना चाहिए। ये कभी कभी आदमी अपने गुणों को प्रयोग करके करना चाहता है, लेकिन उसके अगल बगल के लोग जो हैं उसको गिरा देते हैं। इसलिए संग कैसा होना चाहिए हम आप सबको समझना चाहिए। गुरुजी बृहस्पति चले जाते हैं गुस्सा करके और अपने गुरुत्व को छोड़ देते हैं आचार्य पद को। देवगुरु बृहस्पति ने, देवगुरु का सिंहासन खाली हो जाता है। उसी समय दैत्य लोग आक्रमण कर देते हैं, और जब आक्रमण करते हैं देवता कमजोर पड़ने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, हम किसको गुरु बनाए, हमारे गुरु हमें छोड़ के चला गया। तो कहा एक काम करना, अभी त्वष्टा का एक पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप, उसको तुम गुरु बना लो, बहुत ज्ञानी है। तो ये त्वष्टा कौन है? तो ये दक्ष प्रजापति, ये दूसरे दक्ष प्रजापति है ना, कल सुने थे उसका, इसका नाम असकनी। इसके 60 कन्या हुई
इस 60 कन्या को में से 10 कन्या धर्म को ब्याही गई, 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 27 चंद्रमा को ब्याही गई। ये जितने 27 नक्षत्र हैं ना, ये सब चंद्रमा की पत्नी है। लेकिन ये चंद्रमा में भी अच्छा था कि एक ही पत्नी को ज्यादा प्रेम करता था, जिसका नाम था रोहिणी। शिव पुराण में इसकी कथा आती है। शिव जी दक्ष से शिकायत करते हैं, इसलिए उसको कुष्ठ रोग होने का, क्षय रोग होने का, कुष्ठ अलग है, क्षय रोग होने का श्राप देते हैं। इसलिए चंद्रमा को क्षय होता है, जिसके परिमार्जन के लिए सोमनाथ भगवान की ये पूजा अर्चना करते हैं, फिर ये उस क्षय रोग से निवृत्त होते हैं। तो इसी तरह कश्यप मुनि के अदिति पत्नी से 12 संतानें हुई। विवस्वमान, अर्यमा, मूसा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, अरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन भगवान। तो इन्हीं त्वष्टा ऋषि से विश्वरूप नाम करके पुत्र हुए थे। विश्वरूप को गुरु बनाया गया। विश्वरूप ने एक सुंदर सा कवच दिया है, जिसका नाम है नारायण कवच। ये इतनी सुंदर इसकी महिमा गाई गई है भगवान इस भागवत में कि यदि शुद्ध मन से पवित्र हो करके ओम नमो भगवते से हृदय में न्यास करें और इस मंत्र को गाएं, तो बड़े से बड़े विपत्ति भी टल जाती है। 1-2 लाइन में गा लेता हूं, अब समय नहीं बचा। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासा, स्थले सुमाया वटुमा वामनो स्यात्, त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूपा। इस मंत्र को विश्वरूप ने देवताओं को दिया, इंद्र को दिया। इंद्र पुनः राज्य को देवताओं से लेकर के अपने इंद्रासन को पा जाता है। एक समय विश्वरूप बैठ करके यज्ञ कर रहा था, इंद्र यजमान बने थे। लेकिन होता क्या है, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है विश्वरूप, इसका 2 संबंध है, देवताओं से भी संबंध है और राक्षसों भी संबंध है। कल मैंने इसके बहुत विस्तार से कथा बताई थी, कश्यप की अदिति दीति करके। मूल में जाओगे तो वहाँ अलग नहीं है, और अंदर में जाओगे तो अलग पड़ता है शाखा में जाने पर। इसलिए आप सब समझ गए हैं, रिपीट करने का अर्थ नहीं है। विश्वरूप जब यज्ञ करा रहा था तो उनको मातृकुल में भी प्रेम था, तो वो बोलता ओम गणा नाम तो गणपति गंगवा, प्रिया नाम तो प्रियपति गंगवा में, निधि नाम तो निधिपति गंगवा में, बसो मम, ऐसा कह करके स्वाहा कहता और तुरंत बोल देता हिरण्यकशिपु स्वाहा, क्योंकि मामा पक्ष से भी उसका लगाव था। इंद्र दूर में बैठा यजमान बना है, कान को धीरे कहा कि ये देवता के पक्ष में गुरु तो है, लेकिन धीरे से क्या कहता है, बड़बड़ाता है। कहा महाराज जी उच्चारण ठीक ठीक होना चाहिए भैया, ये गुड़बुड़ सुड़बुड़ नहीं चलेगा। कहा ठीक है। फिर उसने कहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम अमरावती हिरण्याक्ष का धीरे से फिर बड़बड़ा दिया। आप तो शंका हुई कि ये ना बिल्कुल नजदीक में आ गया उठ करके इंद्र। कहा अब बोलो क्या बोलते हो। समझ में आ गया कि ये राक्षसों के लिए भी स्वाहा करता है, उसको भी ये पुष्ट करना चाहता है, इसलिए इसके सिर को काट दिया। बताओ, अपने गुरु जी के सिर को। अब इससे ये अर्थ ना जाए कि जो गुरु बनाए तो गुरु जी के सिर को काट दे, ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये फिर गलत धारणा हो जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन काटने वाला भी कौन? इंद्र, जो देवराज इंद्र है। और इतना प्रतापी विश्वरूप जो त्वष्टा ऋषि का बेटा है, वो भी पद किस में बैठा है? तो देवगुरु का पद में। काट दिया। 3 सिर था विश्वरूप का। एक सिर से सुरा पीता था, एक सिर से मुख से ये मदिरा पीता था, और तीसरे सिर से मुख से ये अन्न खाता था। तीनों सिर को काट दिया। इंद्र ने गुस्सा में, क्रोध क्या न करा दे। कथा तो सुनिए आप। अब क्या बताऊं, इसकी भी मुझे आध्यात्मिक व्याख्या करने का मन हो रहा है, लेकिन अब समय नहीं। कल इसको लेंगे धीरे से। फिर सुबह जो पाओगे ना 2:30 बजे, वो उसका आनंद आएगा कि ये क्या है काटना, सिर क्या होता है, इसके बारे में कल बताएंगे। तो जब कट गया वो सिर, तीनों सिर से 3 प्रजाति उत्पन्न हुई हैं।
एक गौरैया पक्षी, एक चातक पक्षी और एक तीतर पक्षी, इन्हीं तीनों सिरों से उत्पन्न हुआ है जो विश्व रूप का सिर कटा है। इसीलिए गौरैया पक्षी को गुड़ेरिया लगा का था, बामन चिड़ै। हाँ, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, बराबर है ना। हाँ, कई जगह वैसे बोलते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण देवता का सिर कटा है। जो अन्न खाता था उससे ये पैदा हुआ, जो सूरा पीता था उससे तीतर पैदा हुआ, और जो सोम रस पीता था उस सिर से ये चातक पक्षी उत्पन्न हुआ। लेकिन मारने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गया। ब्राह्मण को मारा है इसलिए ब्रह्म हत्या लग गया। कहानी कहती है कि ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने बंटवारा कर लिया। पहला बंटवारा जल ने ले लिया, पानी ने, माताएं स्त्रियों ने लिया, पृथ्वी ने ले लिया, और एक वृक्ष ने लिया। इसके हत्या को, ब्रह्म हत्या को 4 भाग में ले लिए और ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। इसीलिए सब कुछ भगवान में भोग लगाओ, लेकिन एक चीज कभी मत लगाना, ऐसा कहा जाता है, गोंद का लड्डू। वृक्ष से ब्रह्म हत्या जब धारण किया है वृक्ष ने, तो गोंद निकला है। हम लोग बचपन में बहुत जाते थे इधर सिंगिया नार, हाँ, बरछा तरफ गोंद निकालने, और वो फुलू सेठ रहते थे ना, तो वो देता था नमक, तो इसलिए निकालते थे उससे लासा। हाँ, लासा। ये गोंद का लड्डू बनता है। अन्य चीज में करो लेकिन भोग मत लगाओ, क्योंकि इसमें ब्रह्म हत्या लगा पाप है। ब्रह्म हत्या का एक भाग वृक्ष ने निकल लिया है जो गोंद बन करके निकलता है। दूसरा पृथ्वी ने लिया तो उसका क्या फर्क पड़ा? पृथ्वी का बंजर भूमि कभी कभी हो जाता है, वो ऊसर भूमि ही ब्रह्म हत्या का बदला है। जल, तो जल में वो काई लगता है ना, फट जाता है, फेन आता है, जल का फेन। काई अलग है, फेन अलग है, सफेद सफेद झाग, वह ब्रह्म हत्या के प्रभाव कारण है। अब माताओं में भी है कि वो जो रजस्वला हो जाती हैं, वही वो ब्रह्म हत्या के कारण, वो पाप लेने के कारण है, ऐसा ग्रंथ कहता है। किसी के मन में कोई प्रश्न आए इसका प्रमाण तो कल बताएंगे, प्रश्न करिएगा, नहीं तो कल आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? कल वो समय नहीं रहेगा। कल तो हमारे गोविंद आ रहे हैं ना, कल बामन जी आएंगे, सारे देवता कल ही आएंगे एक साथ। इसलिए आखिरी समय में मैं भूल जाऊं, इसलिए पहले आपको संकेत करूं कि कल यजमान परिवार पीला वस्त्र धारण करेंगे। यदि साफा हो तो आप लगा लें और ये सब कुछ पीला रहे, क्योंकि पीताम्बरधारी है ना। आपको पीला देखेंगे कहेंगे यहीं शायद हो रहा है, ऊपर से भी देख रहे हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, कल आएंगे आपके घर में, तो पीला। दूसरा, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, छोटा सा कटोरी में रख लीजिएगा तो वो भोग रहेगा। तीसरा, उत्सव मनाने के लिए आप गुब्बारा वगैरह जैसे छठी में वो मनाते हैं ना सब चीज, तो वो भी आप सजवा सकते हैं, पूरा गुब्बारा, चॉकलेट डब्बा वगैरह, खिलौना छोटा छोटा प्लास्टिक का, यहाँ से बड़े शानदार उत्सव करेंगे। और बामन जी बनाना, ये बामन का पहला है। एक और सूचना है, जिनको संतान की इच्छा हो तो बसदेव जी बनेंगे और भगवान कृष्ण जी बनाया जाएगा, उसको उठा लीजिएगा। ये व्यासपीठ की ऐसे महिमा है, 99% स्ट्राइक रेट है कि जिसने भी उसको धारण किया है उसके यहाँ निश्चित रूप से भगवान खुशी दिए हैं। तो पति पत्नी यदि रह जाए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और बहुतों को मिला है। अभी पाली में गए थे पिछले बार कथा, तो उसने प्रमाण समेत अपने बच्चे को ला करके वहीं नामकरण कराया। पिछली रामेश्वर के घर की कथा में उसने उठाया था भगवान को, और इस बार रिजल्ट लेके आया कि प्रभु इनकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन संतान होगी ऐसा विश्वास है, तो वो भी कर लीजिएगा अंतिम समय में। जो वसुदेव कृष्ण, ये नहीं है कि आप ही बनोगे, भगवान को जो भी बन के आएंगे वो बनेंगे, उसको एक बार उठा लीजिएगा अपने सिर में, जिनको ऐसी कोई चाहत है। तो बस इतने ही है। तो ये तो बता दिया विश्व रूप के बारे में, और कथा आगे बढ़ती है। यहीं पर
एक प्रश्न किया कि मैंने आप जितनी कथा बता रहे हो भगवान, ये सब के सब भगवान को मेरे को लगता है पक्षपात करते हैं, राक्षसों की मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। ये कारण क्या है? आप तो बोलते हो कि भगवान समदर्शी हैं। ध्यान से सुनिएगा, बस इसी को व्याख्या कर रहा हूं, फिर हम अब आज आरती कराएंगे। कल अब आज अवकाश नहीं हो रहा है क्योंकि समय बीत रहा है, आरती भी समय लगता है आधा घंटा, इसलिए हिरण्यकशिपु जी को भी कल ही बुला लें तो क्या होगा। जैसे आज ध्रुव जी की कथा कहें, हाँ हमारे निखिल बाबू भी कुछ क्षण के लिए रहता है, शुरुआत में आधा एक घंटा, तो हिरण्यकशिपु का ही अवतार ये सुन ले देख ले, उसके बाद ये भी कहाँ जहाँ जाना रहता है ड्यूटी तो चला जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रहलाद जी अभी उतनी भक्ति नहीं आई है नवधा, तो आपके आने में विलंब हो रही है, इसलिए हम आपको कल ही बुलाएंगे। तो कल सभी देवता एक साथ आएंगे, ठीक है। तो कल वामन जी भी शुरू में हिरण्यकशिपु मारा जाएगा, भगवान नरसिंह जी का प्रकट होगा, उसके बाद जस्ट उसके बाद एक अवतार आता है गजग्राह का, तो गजग्राह की कथा हम सुनेंगे। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा होगी, समुद्र मंथन के बाद फिर कथा आती है इसी वामन जी की। अब वामन जी की कथा के बाद फिर पूरे के पूरे कथा आएगी रघुवंशियों की, राम की कथा आएगी, और राम की कथा इतना सुन लेंगे तब कहीं भगवान कृष्ण यहाँ उपस्थित होंगे। तो इतनी कथा है, समय का ध्यान दीजिएगा। कल थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो निपटाएंगे, नहीं कल करेंगे। मैं इसलिए ख्याल करता हूँ कि बच्चों को अभी परीक्षा है कल, तो ज़्यादा समय इसीलिए नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं जो मेरे पुराने श्रोता हैं, पुराने परीक्षित हो, जानते हैं 9 भी बज जाता है कथा करते करते में, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ कि हम ही सबके बच्चे हैं, परीक्षा दिलाते हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। और उस कथा की भरपाई जो आज होनी थी उसको कल सुबह जो 2:30 बजे बैठते हैं 15-20 मिनट में पूरा कर लेंगे। तो आइए भगवान का ध्यान करें, उस नरसिंह भगवान का, और प्रार्थना करें कि प्रभु कल आप अवश्य पधारिएगा। और आज की कथा को हम यहीं विराम दें। भगवान ने कहा कि परीक्षित तेरा प्रश्न सही है, लेकिन मेरा कोई गलती नहीं है। वो जो जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव के उसके साथ प्रकट होता हूँ। गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि हम। जो मुझसे जो भाव से भजेगा, जो दुश्मनी निभाना चाहेगा, तो मेरे से फिर कोई बड़ा दुश्मन नहीं। जो मुझे बेटा मानेगा तो मेरे से पुत्र व धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं। और जो यदि मुझे सेवक स्वामी मानेगा तो मेरे से स्वामी नहीं। और जो कोई आदमी मुझसे यदि सेवक का भाव लेगा तो मेरे से बड़ा सेवक कोई नहीं। इसीलिए जो जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से मैं भी उसको भजता हूँ, मेरे इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने शुरू दिन कहा था कि भगवान को यदि रिझाना है तो इससे रिश्ता बना लो, चाहे पुत्र का बनाओ, चाहे सखा का बनाओ, चाहे पिता का बनाओ, चाहे किसी का बनाओ, बना लो तो जल्दी जल्दी। इनसे बड़ा रिश्ता निभाने वाला कोई और दुनिया में नहीं है। एक तो एक बड़े देर से रिश्ते हैं, लेकिन यदि ये पकड़ लिए तो फिर आसानी से छोड़ते नहीं हैं। तो बस इन्हीं का सुमिरन करते हुए आज कथा को विराम देते हैं, उन्हीं रुद्राष्टक गीत के साथ, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि रुद्राष्टक को यदि नित्य प्रतिदिन घर में गाया जाए 3 मिनट लगता है। मेरे भाई बहन, आपके जीवन में प्रयोग करके देखना, कभी आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगी, ये शास्त्र कह रहा है। तो इसी भाव के साथ आइए। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निरं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटिकवीशं गिरीशं
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारात् संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभावीशरीरम् स्फुरणाल्पल्ला लिने चारुगंगा लसत बालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं दोषो नेत्रं विशालं प्रसन्नानन्दं नीलकण्ठं करालं मृगाधीशचर्मा बलं मुण्डमानं प्रियं सरगरं नादं भजामि प्रचण्डं प्रकोशं प्रगल्भं परेशान् अखण्डम् अजं भागकोटिप्रकाशम् त्रयशूलदेवो लनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि वल्लीभावगम्यम् कलातीर्थकल्या कवोपात्तानि सदा सज्जया नन्ददातापुरारे चिदानन्द सन्गो मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे न यावन्नुहानां भजन्ति हरो न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिनाशं न जानामि योगं जपमेव भोगा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भोगं जराजन्मदोषापदमानं प्रभो पाहुरापन् नमामि सशम्भो प्रभो पाहुरापन् नमामि सशम्भो प्रभो पाहुरापन् नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे य पठन्नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की कथा यही विराम ले रही है। कई लोग पूछते हैं कि ये कथा में आप ये क्यों कराते हैं? एक तो ऐसी ताली बजाए हैं तो हाथ दर्द, और आप 3-3 बार हरे हरे कराते हो। मेरे भाई बहन, ये कोई निष्प्राय नहीं है। छोटा बच्चा जब न चलता है ना, 1-1.5 साल का, जब पहली बार चलने सीखता है तो वो ऐसे ऊपर करके, कल्पना करो ना अपने बच्चों का, ऐसे हाथ को करता है और आगे बढ़ता है। क्यों? वो उसको मालूम है कि मैं गिरूंगा तो मेरी मम्मी गिरने नहीं देगी, मेरे हाथ को पकड़ लेगी। जब इस जगत का पिता, जगत की माता आपको गिरने नहीं देते तो परम पिता परमात्मा हम भी ऊपर हाथ उठाएंगे तो हमें गिरने कभी नहीं देंगे। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए सुंदर
आज की कथा विराम ले रही है। आरती सजाइएगा, बड़े प्रेम से 2 आरती गाइएगा, उसके बाद फिर सुंदर प्रसाद ग्रहण करेंगे। हमारे यजमान द्वारा भोजन प्रसादी यहाँ सुंदर व्यवस्था किया है और आप सब सुंदर भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करके यहाँ से जाएंगे, आनंद पूर्वक जाएंगे। प्रसन्न चिते परमात्मा दर्शनम ये कहा गया है। आरती श्री ब्रजरेश की आरती करना है। भगवान की
दास के नाथ
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मुझको दर्शन पाओ, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। बैठा ले अंदर।